Hello everyone, hope you're all doing well. Welcome or welcome back to this channel. This reading is about what will you complete and achieve in the year 2026. इस बारे में reading है. Let's hop right into the reading now. Hello and welcome to this setup. हमेशा की तरह we are going to have 3 piles. So you have to pick your pile according to intuition, and if your intuition does not work, then you can even pick your pile according to your date of birth. So pile 1, we have the soul family. Pile 2 safe space. Pile 3 cosmic knowledge. तो जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, जो भी कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, वो एक कार्ड आपने पिक करना है. ऑल राइट, अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो अगर आपका बर्थडे 1/4/10/7/15/17 20/24/25 या 30th को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 1 को सिलेक्ट करना है. अगर आपका बर्थडे 2/6/9/11 13/18 19 22 27 या 28 को आता है किसी मंथ के, तो पाइल 2 को सिलेक्ट करना है. अगर आपका बर्थडे जो है 3/5/8/12 14 16 21 23 26 29 या 31st को आता है किसी मंथ के, तो आपने पाइल 3 को सिलेक्ट करना है. ऑलराइट, डिस्क्रिप्शन में सारी डिटेल्स हैं, वहाँ जाकर आप अपने टाइम स्टैम्प पर क्लिक करो, अपनी रीडिंग सुनो. देखो अभी 30 सेकेंड्स का स्क्रीनशॉट आएगा इन्हीं कार्ड्स का पास है, तो तब आप इस वीडियो रीडिंग को पॉज कर सकते हो. कैन क्लोज योर आइज, टेक अ डीप ब्रेथ, रिलीज, ओपन योर आइज एंड सी कि कौन सा एक कार्ड आपको अपनी तरफ बुला रहा है, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है. वो एक कार्ड आपने पिक करना है. अगर एक से ज़्यादा कार्ड से आप अट्रैक्टेड फील करते हो देन यू हैव टू पिक योर पाइल अकॉर्डिंग टू योर डेट ऑफ बर्थ. सो अभी आ रहा है स्क्रीनशॉट और मैं मिलती हूँ आपसे आपकी रीडिंग के टाइम. ऑल राइट. Hello pile number 1, so this is your reading. You chose the soul family card here or you picked this pile because आपका birthday जो है वो 1/4/10/7/15/17 20 24 25 या 30th को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. What will you complete and achieve in the year 2026? Pile 1. Pile 1. Okay, so we have Wheel of Fortune. Okay, all right. Oh my God, this is big. This is big. तो यहाँ पर ये दिखता है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ आप पाने वाले हैं और ये काफ़ी समय से आप चाहते थे कि ऐसा हो. हर किसी का एक सपना होता है कि मेरा अपना घर हो, मेरा अपना एक सेफ प्लेस हो, है ना, ऐसी जगह जिसको मैं अपना कह सकूँ. तो yes, many of you are actually buying a home. Of course, it can be happening कि आपको थोड़ा लोन लेना पड़े, होम लोन लेना पड़े. This can happen, but you're getting a home. You're getting a safe place. Many of you may even again shift from one place to the other. ऐसा भी हो सकता है कि एक सिटी से दूसरी सिटी आप शिफ्ट होते हैं, एक स्टेट से दूसरी स्टेट या एक कंट्री से दूसरी कंट्री शिफ्ट होते हैं, तो चेंज ऑफ प्लेस ऑफ लिविंग हो जाता है. Alright, but definitely some of you are getting a home of your own. And for some of you it's like changing the place of living, like change of home. एक जगह से दूसरी जगह, एक कंट्री से दूसरी कंट्री, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, एक सिटी से दूसरी सिटी आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं और फिर वहीं रहेंगे, वहीं पर सेटल डाउन होंगे, वहीं अपना घर होगा, ऐसा यहाँ पर दिखता है. बट यस, व्हील ऑफ फॉर्चून रिप्रेजेंट समथिंग बिग. A big shift is on the hand, क्योंकि एक मेजर आर्काना कार्ड है. सो बिग शिफ्ट इज़ ऑन दी हैंड. तो वही है कि अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट चले जाते हैं, एक सिटी से दूसरी सिटी चले जाते हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाते हैं, अपना पूरा बदल ही गया सीन सिनारियो, तो ऑफकोर्स दिस अ बिग चेंज. तो फॉर सम ऑफ यू ये वो बड़ा बदलाव है या बड़ी अचीवमेंट है इटसेल्फ. ऑल राइट, अगेन अपने कंफर्ट जोन से निकल के एक नई जगह पर सेटल डाउन होना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है.
Then we have the Ace of Swords. Okay, you're speaking with your heart. You're not here to please other people. Your speech seems to be very direct, very straightforward. You have clarity of mind that I want to do this and I don't want to do that. एस ऑफ स्वॉर्ड शो करता है नए आइडियाज़ का आना और उन आइडियाज़ से कोई नई चीज़ बिल्ड करना. इट्स लाइक यू आर स्टार्टिंग अ फ्रेश. ऑल राइट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कुछ हमें क्लैरिफिकेशन भी मिले कि क्या नई चीज़ की शुरुआत या किस तरीके के आइडियाज़ या कहाँ किस एस्पेक्ट को लेकर ये नई शुरुआत है, क्लैरिटी है. सो ये 5 ऑफ स्वॉर्ड्स ये पर्सनल लाइफ को लेकर, इन जनरल लाइफ को लेकर you want that I should have good relationship, peaceful relationships. I do not want to be with people who are jealous of me, who are this think negative about me, so I want to stay away from them. You are able to stay away from them, they are staying away from you. ऐसा यहाँ पर दिखता है कि आप नए पॉजिटिव रिलेशनशिप्स बनाने वाले हैं और ऐसे वो रिलेशंस होंगे जो खुश होंगे आपकी खुशी में और आपको मदद करेंगे आपके मुश्किल समय में. तो जेन्युइन लोग अब आपको मिलेंगे जिससे आप खुश रहते हैं और आपका प्रोडक्टिविटी बढ़ता है. आप करियर में अच्छे एफर्ट कर पाते हैं, लाइफ में अच्छे एफर्ट कर पाते हैं क्योंकि एक पर्सनल सपोर्ट या एक इमोशनल सपोर्ट आपको मिलेगा. तो ऐसे लोगों के साथ रिलेशन बन रहा है जो लोग आपको इमोशनली बहुत सपोर्ट करेंगे और आप भी उनको इमोशनली सपोर्ट करेंगे. नई दोस्तियाँ यहाँ पर बन रही हैं एंड इट विल फील लाइक दैट दे आर योर फैमिली. वो दोस्त ऐसे महसूस होंगे जैसे वो परिवार की तरह आपके लिए. देन वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स. 8 ऑफ वॉन्ड्स शो करता है लॉट ऑफ वर्क अपॉर्चुनिटीज कमिंग टूवर्ड्स यू. टॉर्नेडो वर्क अपॉर्चुनिटीज कमिंग टूवर्ड्स यू. विल फील ओवरवेल्म्ड बट या, as we see in wands per, we see the green leaves. It shows growth coming in life, abundance coming in life, but you will have to work for it. So there will be lot of work coming to you, and definitely that will be quite overwhelming. All right, बट आप उन सभी कामों को पूरा करेंगे और उससे अच्छा मनी अर्न करेंगे, ये दिखता है. हाँ, बट जब वो काम आएंगे तो यू आर गोना बी हैप्पी. एट द सेम टाइम विल फील अ बिट ओवरवेल्म कि कैसे होगा इतना सारा काम, मैंने इतना सारा काम पकड़ तो लिया पर मैं करूँगा तो करूँगी कैसे, ऐसे भी आपको फील होगा. बट इवेंचुअली यू विल बी एबल टू कंप्लीट द वर्क्स, ऑल राइट, एंड विल गेट वेरी गुड amount will be able to, you guys will be paid handsomely. ऐसा यहाँ पर दिखता है जिसके कारण ही आप घर लेने का भी सोच पाएंगे. ऑल राइट, ये घर बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बट एक घर, एक सेफ स्पेस आपका यहाँ पर अपना खुद का नज़र आ रहा है. All right, then we have the 9 of Swords card. 9 of Swords here shows कि mentally again you are going to feel better क्योंकि Swords का एनर्जी काफ़ी prominent है. Ace of Swords है, 5 of Swords है, अब 9 of Swords है. तो मे बी 2025 was not the year of emotional peace. It was मतलब पीसफुल स्लीप, पीसफुल रेस्ट का समय शायद 2025 नहीं था आपके लिए. बट 2026 इज़ द ईयर वेयर यू विल बी एबल टू मूव ऑन फ्रॉम द नेगेटिव थिंग्स ऑफ द पास्ट एंड you will have a restful sleep and you will start journaling. Maybe you guys will buy planners for 2026, a diary for 2026 where you are going to write your feelings down, all right, and you're going to feel really well. And 2026 mein you are getting a pet dog or a cat as well, or maybe a bird, all right, and you love spending time with them and you will write a lot. Many of you may have Mercury Ketu conjunction, Mercury trine from Ketu, which shows that you are a very good writer. Mercury के आगे केतु, Mercury के पीछे केतु हो सकता है, पिछले घर में, अगले घर में, which again shows that you are a very good writer. तो आप कोई बुक पब्लिश करते हुए भी नज़र आ रहे हैं जिससे आप अगेन मनी अर्न कर पाएंगे. सो मेनी ऑफ यू विल publish your book or will write a book and eventually will publish it and will start earning from that. So will start earning from writing itself. Many of you may start writing blogs और कुछ राइटिंग से मनी आ रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखता है. 9 ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी शो करता है कि अब 2026 में यू विल गेट अ पीसफुल रेस्टफुल स्लीप. ऑल राइट, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ड्रीम्स नहीं है, ऐसे कोई बहुत ज़्यादा ऐसे टेंशन के साथ नहीं आप सोने वाले हैं. एक रेस्टफुल स्लीप आपको ज़रूर मिलेगी, ये यहाँ पर दिखता है. इफ़ यू आर डीलिंग विद मेंटल हेल्थ इशूज, साइकोलॉजिकल इशूज, दे आर एंडिंग. लिटरली यहाँ पर सोल फैमिली
का कार्ड आपने पिक करा है, फाइल 1, या अगेन डेट ऑफ बर्थ अकॉर्डिंग पिक करा है, whatever it is, but you guys are literally meeting your soul family. Literally, this is happening. You will feel a past life connection with certain people, all right, and they will feel a past life connection with you as well, and you become very good friends with them. So you're gonna make new friendships in the year 2026, and those friendship you're gonna cherish them for lifetime. Then we have 3 of swords. Absolutely yes, हम यही बात कर रहे थे कि कोई हार्ट ब्रेक था, उससे अब हीलिंग यहाँ पर होगी, ज़रूर होगी. और 3 of swords इज जस्ट नॉट अबाउट कि किसी ने दिल तोड़ दिया तो हार्ट ब्रेक है ना, किसी ने कुछ कह दिया तो हार्ट ब्रेक है, नहीं. इट कैन ऑल्सो बी दैट यू गेव सम एग्जाम, यू पुट लॉट ऑफ हार्ड वर्क टूवर्ड समथिंग, बट उसका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिला एंड इट ब्रोक यू. So in 2026, you are going to reattempt. You are going to again give that exam. Again, you are going to put efforts for something and you will find victory. Alright, and here as well we see a journal. अभी हम यही बात कर रहे थे, you are going to buy a journal, you are going to buy a diary, or you are going to buy a planner, 2026 planner, and you will write things down now. And especially when you start to write things down on a piece of paper या एक डायरी में, मतलब जैसे भी है ना, तो कुछ होता है, समथिंग हैपन्स, ऑलराइट. वो कहीं ना कहीं जो संकल्प था वो और दृढ़ हो जाता है जिसको आपने लिखा है ना, और उसको आप अचीव कर पाते हैं, ऐसा यहाँ पर दिखता है. ऑलराइट, एंड 2026 इज ऑल्सो द ईयर वेयर फिजिकली एंड मेंटली यू आर गोना बिकम फिट. एंड अगर आपके कुछ फिटनेस गोल्स थे तो यू विल बी एबल टू कंप्लीट देम नाउ. एंड आई सी यू कंसिस्टेंट, है ना, कोई नई चीज़ आप शुरू करें. एस ऑफ स्वॉर्ड्स किसी नई चीज़ की शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है. सो यू आर स्टार्टिंग सम न्यू पॉजिटिव हैबिट्स थ्रू विच यू विल बिल्ड योर लाइफ, बिल्ड अ ब्यूटिफुल लाइफ. और यही चीज़ आपको अपने करियर में हेल्प करते हो कि आप मेंटली सॉर्टेड फील करोगे, इमोशनली सॉर्टेड फील करोगे, कि आप प्रेजेंट में प्रेजेंट ज़्यादा रहोगे और अच्छा काम कर पाओगे और अच्छे उसके पैसे मिलेंगे. लिटरली पीपल विल गिव यू द मनी बिकॉज दे नो दैट वॉट यू आर डूइंग इज वंडरफुल एंड नो वन एल्स कैन टेक अवे योर पोजिशन. वट एवर यू आर डूइंग, it's beautiful, it's wonderful, and everybody wants to get this thing done from you only. Then we have moon, it says perception. जैसे शुरू के कार्ड में ये आया था, व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, है ना. अभी हम ये बात कर रहे थे कि आप में से कुछ लोग अपना नया घर लेंगे या एक घर से दूसरे घर शिफ्ट होंगे, एक सिटी से, एक कंट्री से, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, दूसरी कंट्री, दूसरी सिटी शिफ्ट होंगे. लिटरली मून ट्रैवल को ही रिप्रेजेंट करता है. मून का कार्ड है. मून इज वेरी like it represents changes, it represents travel, all right. So जैसे मून हम कभी भी सेम नहीं दिखता, कभी वैक्सिंग मून है, कभी वेनिंग मून है, कभी नो मून है, कभी फुल मून है, कभी क्रेसेंट मून है. इट्स ऑलवेज यू नो चेंजिंग, राइट. सो ये बदलाव को ही रिप्रेजेंट करता है मून एज इन प्लैनेट. तो यहाँ पर ये शो करता है कि बदलाव तो आ रहा है, एक जगह से दूसरी जगह आप शिफ्ट हो रहे हैं, अपना घर शिफ्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ शिफ्ट कर रहे हैं, एक घर से दूसरे घर में, एक सिटी से दूसरी सिटी में, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में. मून कार्ड ये भी शो करता है मेनी ऑफ यू में स्टार्ट फूड रिलेटेड बिजनेस या फूड बेवरेज से रिलेटेड काम करेंगे, क्योंकि मून खाना भी तो होता है ना. मून मदर का कारक है. मदर से क्या मिलते हैं, मदर से क्या एक्सपेक्टेशंस होते हैं. मदर शुड बी इमोशनली अवेलेबल टू अस, मदर प्रोवाइड अस फूड, राइट. तो कहीं ना कहीं ये फूड बेवरेज से रिलेटेड आप काम करेंगे, हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड काम करेंगे. मून ट्रैवल है तो लॉजिस्टिक शिपिंग से रिलेटेड काम करेंगे. मेनी ऑफ यू कैन एक्चुअली बी हीलर्स, विल बी डॉक्टर्स और विल बिकम अ डॉक्टर इन द ईयर 2026. या आप MBBS की पढ़ाई करना शुरू करते हो, अपना नीट क्लियर कर जाते हो, MBBS की पढ़ाई करना शुरू करते हो 2026 में. कोई ना कोई हीलिंग रिलेटेड प्रोफेशंस में जाते हुए नजर आ रहे हो. अगेन ज़रूरी नहीं होता कि MBBS बन के डॉक्टर बनना है. कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर भी बन जाता है, कोई होम्योपैथिक डॉक्टर भी बन जाता है, कोई रेकी हीलर, क्रिस्टल हीलर भी बन जाता है. किसी तरीके की हीलिंग फील्ड में आप जाते हुए नजर आ रहे हैं, हीलिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, खुद की भी और दूसरों की भी. ऑल राइट, लिटरली 3 of swords shows a heartbreak, pain, all right. 9 of swords also represents pain. So किन्हीं लोगों को पेन से आप छुड़ाते हो, दुख दर्द से आप छुड़ाते हो. जैसे भगवान सुख करता दुख हरता है, उसी तरह आप मास्टर सुख करता दुख हरता हो. आप भी दूसरों के दुख हर पाते हो. आपके अंदर भी ये पावर है. जैसा पिता वैसा बच्चा, जैसे माँ बाप वैसा बच्चा. तो भगवान के बच्चे भी तो भगवान जैसे होंगे ना.
देन वी हैव मार्स, इट सेज मोशन. एब्सोल्युटली यस. अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि फिटनेस गोल्स जो थे आपके वो आप फाइनली अचीव कर पाओगे. कंसिस्टेंसी आ रही है. शायद 2026 में यू आर नॉट दैट कंसिस्टेंट विद योर योगा क्लास, विद योर जिम क्लास और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, जो आपके फिटनेस गोल्स थे, है ना. मार्स इज अबाउट अ सोल्जर, इट्स अबाउट एथलीट, इट्स अबाउट एन एथलीट, इट्स अबाउट फिजिकल फिटनेस. तो एब्सोल्युटली यस, 2026 इज द ईयर वेयर यू आर गोना बिकम फिट. अगेन मैं एक बात फिर कहती हूँ, अगर आप में से कुछ लोग चाहते हो कि हम अपना फैट लॉस कर लें, वेट लॉस कर लें, ये सोच खत्म कर दीजिए. एक तो सोच ये होना चाहिए कि हमें फिट होना है. पतला होना है, ये सोच ही गलत है. दिस इज अ रॉन्ग थॉट. क्योंकि आप अपनी बॉडी से जुपिटर ख़त्म कर लेंगे. जुपिटर वेल्थ का कारक है, अबंडेंस का कारक है, इन जनरल लाइफ में स्टेबिलिटी का कारक है, ग्रेविटी का कारक है. जुपिटर इज सेड टू बी द हैवी वन इन एस्ट्रोलॉजी, इन ज्योतिष, क्योंकि उसमें बहुत ग्रेविटी है, उसमें बहुत ग्रेविटेशनल पुल है, वो हैवी वन है. ऑलराइट. तो जुपिटर फैट इन आवर बॉडी को रिप्रेजेंट करता है. तो जहाँ पर भी जुपिटर प्लेस्ड होगा ना, वो बॉडी पार्ट भी आपका थोड़ा ज़्यादा वेट फैट स्टोर करता है. अगर जुपिटर 9th हाउस में तो थाइज आपकी हैवी होंगी. अगर आपका जुपिटर 2nd हाउस में तो गर्दन जो है, नेक जो है, मोटी होगी या लंबी होगी. ऑलराइट. अगर जुपिटर 5th या 6th हाउस में या 5th हाउस में, पेट बाहर ही होगा. अगर आप ध्यान नहीं दोगे तो पेट बाहर होगा ही होगा, अंदर नहीं हो सकता. ध्यान देना पड़ेगा, तब थोड़ा अंदर हो, इवेंचुअली बाहर ही निकलेगा, वो टमी बाहर ही आएगा. जुपिटर 4th हाउस में तो चेस्ट एरिया, ब्रेस्ट एरिया हैवी होगा. जहाँ पर जुपिटर है वहाँ वो बॉडी पार्ट, जो भी हाउस रिप्रेजेंट करता है बॉडी पार्ट, वो हैवी होगा, उसमें फैट ज़्यादा स्टोर होगा. और जब आप उस फैट को ख़त्म करना शुरू करते हैं तो पैसा भी कम होना शुरू होता है, क्योंकि जुपिटर वेल्थ है, अबंडेंस है. तो ज़्यादा ही ये जो सोच है कि मेरे को पतला होना है, मेरे को सेलिब्रिटी जैसा दिखना है, ये सोच हटाइए. सोच ये हो कि हमें फिट होना है. मार्स वाला सोच रखिए. तो इनफैक्ट जब आप क्योंकि मार्स इज फिटनेस, है ना. मार्स सोल्जर को रिप्रेजेंट करता है. सोल्जर फिट होता है. सोल्जर के मन में ये नहीं होता मेरे को पतला होना है, ये चीज़ नहीं होती सोल्जर के. सोल्जर होता है मेरे को फिट होना है, ताकतवर बनना है, स्ट्रेंथ वाला बनना है ना. तो उसी तरह सोच यही कि मेरे को स्ट्रेंथ वाला बनना है, मेरे को फिट होना है. तो आप खुद देखेंगे कि आप अपने इवन जो लाइफ के गोल्स है, करियर रिलेटेड गोल्स है, लाइफ के जो गोल्स हैं दूसरे, आप उनको कंप्लीट कर पाएंगे, उनको अचीव कर पाएंगे, ज़्यादा निडर बनेंगे, हिम्मत वाले बनेंगे. और पैसा, अबंडेंस, ये भी अच्छा ही होगा जीवन में. तो अपना सोच थोड़ा बदलिए, ये गाइडेंस है. मार्स ये कि बहुत हिम्मत आ रही है, बहुत ताकत आ रहा है, बहुत करेज आ रहा है. मैं यूजुअली आई सेड दिस थिंग अर्लियर एज वेल कि जब ना मार्स 3rd, 6th, 10th, 11th हाउस में होता है, ऐसे लोग ना फॉरेन लैंड चले जाते हैं, क्योंकि फॉरेन लैंड जाने में दम चाहिए, हिम्मत चाहिए. तो मार्स हिम्मत का प्लानट है, दम का प्लानट है. 3rd हाउस एफर्ट्स है, तो मार्स 3rd हाउस में अच्छा है, क्योंकि मार्स हिम्मत का प्लानट है. तो हिम्मत करके ऐसे इंसान एफर्ट कर लेता है ना. 6th हाउस रोग ऋण शत्रुओं का है. मार्स एफर्ट्स, मार्स जो है हिम्मत है, तो ऐसा इंसान रोग ऋण शत्रुओं से भी हिम्मत से, निडर होके जो है इनको पार कर लेता है, जीत पाता है. 10th हाउस आपका कर्म क्षेत्र है, आपका ऑफिस एरिया, आपका वर्क प्लेस है. लोग मतलब इन जनरल जो मार्केट प्लेस में बहुत सारे लोग होते हैं ना, वो भी 10th हाउस से ही रिप्रेजेंट होते हैं. तो वहाँ पर मार्स है, तो अगेन निडरता है, हिम्मत है उन लोगों को फेस करने का, काम को फेस करने का. मार्स 11th हाउस में बहुत अच्छा ही है, क्योंकि ये शो करता है कि आप किसी ग्रुप ऑफ पीपल से, या एक ऐसा इंसान जो बहुत हायर पोस्ट पर है, अगर वो करप्ट काम कर रहा है, तो आप हिम्मत रखेंगे, उससे जीत पा पाएंगे, उसको करप्शन नहीं करने देंगे. तो अगेन ये हिम्मत वाली पोजीशंस है मार्स की. मार्स हिम्मत है, और इन एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ में हमें हिम्मत चाहिए होती है. 3rd, 6th, 10th, स्पेशली 3rd, 6th, 10th हाउस में हमें हिम्मत चाहिए होती है. और मार्स अगर इन हाउसेज में, तो आप बड़े हिम्मत वाले हो. तो अगर चार्ट में कोई धन योगा है, राजयोग है, तो वो भी अच्छे से फलित हो जाएगा, वो भी आप अच्छे से भोग लोगे. अगर मार्स अच्छा नहीं है चार्ट में, तो इंसान डरता रहता है, फियरफुल रहता है, चीज़ों का सामना नहीं कर पाता है. तो उसके चार्ट में जितने मर्जी धन योग, राजयोग हो, वो फलित नहीं हो पाएंगे, वो भोग नहीं पाएगा, क्योंकि वो डरता रहेगा, उसको इंजॉय ही नहीं कर पाएगा. इसको कहते हैं कि आपको तो भोगना ही नहीं आता है, ये उस इंसान को हम फिर ये कहते हैं.
तो यहाँ पर ये दिख रहा है कि मार्स जैसा भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर चार्ट कि मार्स जैसा भी हो, 2026 में गुड रिजल्ट दे रहा है, तो आप अच्छी चीज़ें भोग पाओगे 2026 में। अच्छी चीज़ों का, जो ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें होगी उसको इंजॉय कर पाओगे, मन में डर, फियर, ये चीज़ें नहीं होगा। वैसे हाँ, आई डू फील कि मार्स आपका 3rd, 6th या 10th हाउस या 11th हाउस में होगा। अगेन 2nd हाउस में अगर मार्स है, स्पेशली 26 डिग्री के बाद वाला मार्स है, 27, 28, 29 डिग्री वाला मार्स है 2nd हाउस में, तब भी हम इस मार्स को 3rd हाउस के रिजल्ट मतलब दे सकता है ये मार्स, तो ये भी एक अच्छा मार्स है। 5th हाउस में अगर मार्स 26 डिग्री के बाद है तो भी ये 5th हाउस में अगर ये है मार्स 26 डिग्री के बाद, तब भी अच्छे रिजल्ट ही देगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 6th हाउस में आ ही गया। हर हाउस जो है 30 डिग्री लॉन्ग होता है, हर ज़ोडिएक साइन 30 डिग्री लॉन्ग होता है ना। उसी तरह मार्स अगर 9th हाउस में है और वो 26 डिग्री के बाद ही है, 26, 27, 28, 29 डिग्री पर ही है मार्स अगर 9th हाउस में, तब भी गुड रिजल्ट देगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 10th हाउस में जा ही चुका है ना। So this is what we are getting. Mars represents husband, brother, younger brother as well. So your younger brother may find great success in life. If you're a female watching this reading and you're married, then your husband will find great success in their life, in their career. Abundance will come in their life. Moon जो है मदर का कारक है, तो मदर में do some pilgrimage travel या मदर कहीं far away place पर travel करती हैं, मदर की हेल्थ अच्छी रहती है 2026 में, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। Then we have the 12th house. Again 12th house represents foreign land. सबसे पहला कार्ड ही व्हील ऑफ फॉर्चून आया था, और हम उसमें ही बात कर रहे थे कि सम ऑफ यू आर डेफिनेटली लीविंग प्लेस, योर प्लेस यू वर लिविंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और मे बी यू आर लिविंग योर बर्थ प्लेस, ऑल राइट। यू आर कमिंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, यू आर कमिंग आउट ऑफ योर शेल, है ना। तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के एफर्ट करेंगे, एंड लिटरली यू गाइज आर शिफ्टिंग टू अ डिफरेंट स्टेट, सिटी और अ कंट्री, ऐसा दिख रहा है। 12th हाउस है स्पिरिचुअलिटी का, तो इट शोज मेनी ऑफ यू आर बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल, नॉट रिलीजियस, बट यू गाइज आर बिकमिंग स्पिरिचुअल इन नेचर। आत्मा परमात्मा की बातें ज़्यादा करेंगे, मेडिटेशन ज़्यादा करेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है। योगा वगैरह करेंगे, चक्रा हीलिंग, चक्रस के बारे में जानना, है ना, इन चीज़ों में आपका इंटरेस्ट होगा, इन चीज़ों के बारे में अच्छा मतलब अच्छा इन्फॉर्मेशन आप ले पाएंगे। 12th हाउस ये भी शो करता है कि कुछ पुरानी हैबिट्स को आप छोड़ नई हैबिट्स अपने जीवन में बना पाएंगे। All right, so this is happening. Something more if we can get for pile 1 कि और क्या चीज़ें हो रही है 2026 में pile 1 के लिए. So we have power. It says the ability to suck it up is not a superpower. Saying no is. Own your power. Absolutely yes. So जहाँ पर आपको लगता है कि भाई मैं घिस जाऊँगी या मेरा काम बिगड़ सकता है, अगर मैं ये चीज़ दूसरों के कहने पर करूँगी तो मेरा नुकसान हो सकता है, तो वहाँ आप ना कह देंगे. You will not suck it up. You will be like, no, this will harm me eventually. I will not do this thing. So yes, some people may say that, oh, you're selfish. But the reality is you're protecting yourself. You're seeing your own... आई वुड से जैसे जियो पॉलिटिक्स होता है ना, हर कोई अपना फ़ायदा देखता है, हर कंट्री अपना फ़ायदा देखती है, इसी तरह आप अपना फ़ायदा देखकर चलेंगे. आप गुडविल तो रखते हैं, पर आप अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं कर देंगे दूसरों के लिए, ऐसा यहाँ पर दिखता है. तो येस, पीपल में से दैट यू आर नॉट अ गुड गर्ल और अ गुड बॉय, यू आर रिबेलियस इन नेचर, लेट देम से व्हाट दे वांट टू से, ऑलराइट, बिकॉज आपसे बेहतर आपके लिए अच्छा कोई और नहीं कर सकता है. तो आप अपने लिए अच्छे एफर्ट कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हुए नज़र आ रहे हैं. हेंस जब आपकी ज़िंदगी बेहतर होती चली जाती है तो आप दूसरों की भी मदद करते हैं, पर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर ओन लाइफ, ऑफ योर ओन हैप्पीनेस. ओके, then we have invitation. It says the words you speak are an invitation to life, a request to bring energy into form. Choose your words carefully. Absolutely yes. You really need to understand this thing कि जो आप ये कहते हो ना कि ये तो मैं नहीं कर सकता, नहीं, आपको ये कहना कि I will find ways to do this thing. You have to rephrase your sentences. मैं ये नहीं कर सकता, ये तो impossible है. No, everything is possible. I'll find ways to make this happen. तो sentences, words का ही तो हेर फेर है ना. तो ये हेर फेर आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, शब्द अच्छे करते हुए नज़र आ रहे हैं, शब्दावली वोकैबुलरी अपनी अच्छी करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपनी भाषा अच्छी करते हुए नज़र आ रहे हैं, पॉजिटिव करते हुए नज़र आ रहे हैं, अपने मन को अच्छे शुभ विचार, शुभ कामना, शुभ भावना देते हुए नज़र आ रहे हैं. और बीइंग काइंड विद योर सेल्फ.
You're not harsh with yourself. You're kind with yourselves. That's very good. Last but not the least, we have the unknown card here. So this unknown card shows me that you are entering an unknown territory. All right, you're going to do something new in the year 2026. You're entering the unknown. जैसे हम 12th हाउस से बात कर रहे थे ना कि कंफर्ट जोन से बाहर निकल के कुछ काम करो, ऐसे काम जो आपने शायद पहले नहीं करे. यू डोंट नो कि इसका क्या आगे रिजल्ट होगा, बट यू आर ट्रस्टिंग द प्रोसेस, यू आर ट्रस्टिंग द यूनिवर्स. और यूनिवर्स आपको निराश नहीं करने वाला, क्योंकि जो चीज़ आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं थ्रू योर हार्ड वर्क, वो आपको फ्रूशन, मतलब उसका फ्रूशन ज़रूर होगा, वो आपको स्वीट फ्रूट ज़रूर देगा ही देगा. सो यू आर नॉट अफ्रेड टू स्टार्ट और टू गो टू सम अननोन प्लेस, टू सम अननोन टेरिटरी. यू आर नॉट अफ्रेड. यू आर लाइक लेट्स ट्राई न्यू थिंग्स. मैं हमेशा से ट्राई करना चाहती थी या चाहता था, and I'm ready to start this thing now. I'm not afraid anymore. So you're ready for the unknown. ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है. रिस्क टेकर, अगेन रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी मार्स से ही आती है. जो डर गया समझो मर गया, है ना. तो आप कहते हो कि अब मैंने डरना नहीं है, डर डर के कुछ नहीं करना, मैं रिस्क टेकिंग एनर्जी आपके अंदर नजर आ रही है. एडवेंचरस आप नजर आ रहे हैं. अगेन मार्सेशन एलिमेंट है ये भी, तो ये आता हुआ नजर आ रहा है. हेंस आप के जो धन योग है, राजयोग है, वो फलित हो पाएंगे 2026 में, क्योंकि आप एफर्ट करेंगे, एडवेंचरस होंगे, तो गुड रिजल्ट्स भी पाएंगे. ये यहाँ पर दिखता है. ऑल राइट. सो अगेन मार्स जैसे हो गया, मून हो गया या मरकरी हो गया, इनमें से एक प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट होगा, आत्माकारक प्लैनेट होगा. ऑल राइट. प्लैनेट नियरेस्ट टू 30 डिग्रीज होगा, और मार्स 3rd 6th 10th या 11th हाउस में होगा. मार्स कैन इवन बी इन 2nd 5th और 9th हाउस इन योर चार्ट, ये भी प्लेसमेंट हो सकता है. 4th लॉर्ड कैन बी इन द 12th हाउस, 4th लॉर्ड कैन बी इन द 3rd 9th हाउस, इनमें से किन्हीं हाउसेस में हो सकता है. 4th लॉर्ड कैन बी इन द 7th हाउस, जो कि शो करता है कि फार अवे प्लेस पर यू विल ट्रैवल एंड विल सेटल डाउन. राहु केतु 1-10 हाउसेज में हो राहु केतु 4-10 हाउसेज में हो सकता है, या 1-7 हाउसेज में हो सकता है, जो कि अगेन ये शो करता है कि अपना बर्थ प्लेस छोड़ एक फार अवे प्लेस पर आप रहेंगे, फार अवे फॉरेन कंट्री रहेंगे, एक डिफरेंट स्टेट या सिटी में जाकर रहेंगे. फॉरेन कंट्री का ना कॉम्बिनेशन एक ये होता है, जो बहुत सारे प्लैनेट्स जो है एक साथ कंजंक्ट हो जाए. मिनिमम टू मिनिमम 4 प्लैनेट्स जब एक साथ कंजंक्ट होंगे एक हाउस में, या इससे भी ज़्यादा प्लैनेट्स जो हैं एक हाउस में कंजंक्ट हो, तो ये फॉरेन सेटलमेंट का योग है. ऑल राइट. जब 4 या 4 से ज़्यादा प्लैनेट्स किसी भी हाउस में कंजंक्ट हो जाए, तो ये फॉरेन सेटलमेंट का एक स्ट्रॉन्ग योग है. ऐसी प्लेसमेंट जो मैंने अभी कही ऐसी होगी आपके चार्ट में. पाइल नंबर 1, ये सारी प्लेसमेंट्स वैसे तो फार अवे फॉरेन प्लेस पर आपको लेकर जा सकते हैं, और आप वहाँ सेटल डाउन हो जाओ, चाहे एक स्टेट से दूसरी स्टेट, या एक कंट्री से दूसरी कंट्री, या एक सिटी से दूसरी स्टेट. बट स्पेसिफिकली जब 4 या 4 से ज़्यादा प्लैनेट्स, 4 या 4 से ज़्यादा प्लैनेट्स एक हाउस में कंजंक्ट होते हैं, तो हाँ, एक पर्सन का लिटरली फॉरेन सेटलमेंट हो जाता है. वो तो पक्का ही पक्का हो जाता है. Alright, so yeah, that was it. This was the reading for you. Astrologically again हम देखें साइन वाइज, तो जो जैसे साइन है जेमिनाई का, वर्गो का, कैप्रिकॉर्न का, एक्वेरियस का, इनमें प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. जेमिनाई में वी हैव मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु. फिर वर्गो में उत्तर फाल्गुनी, हस्ता, चित्रा. कैप्रिकॉर्न में उत्तराषाढ़, श्रावण, धनिष्ठा. धनिष्ठा स्पिल करता है एक्वेरियस में सतभिशाख एंड पूर्वा, भाद्रपदा. तो इन साइंस एंड नक्षत्र में D1, D12 और D9 वंश चार्ट में आपके जरूर कोनो के प्लैनेट्स प्लेस्ड होंगे. सो या डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग रेजोनेट्स विद इमोशनली, साइकोलॉजिकली, एस्ट्रोलॉजिकली. डू राइट एंजल ब्लेसिंग इन द कमेंट section below. Do like this video reading, and for more such readings please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do astro tarot reading and nakshatra only reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones, and I shall see you in the next reading. Pile number 1. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 2. So this is your reading. You chose the safe space card here, or you picked this pile because आपका birthday जो है वो 2, 6, 9, 11, 13, 18, 19, 22, 27 या 28 को आता है किसी मंथ के. So let's get started with your reading. What will you complete and achieve in the year 2026, pile 2?
Okay, so we have 10 of coins. Wonderful. You are creating your own family. All right. It can be that you guys can get married and can even start a family itself in the year 2026. All right. Some of you, if you guys are already married, then yes, you guys can conceive or may adopt. All right, this can even happen. 10 of coins here shows me कि family के साथ आप एक अच्छा समय बिता पाएंगे. But it can even show, देखिए कई लोगों के संबंध बहुत अच्छे नहीं होते अपने परिवार के साथ, कार्मिक बहुत ज़्यादा होते हैं नेगेटिव वे में. इट कैन इवन फील लाइक दैट इट कैन ऑल्सो शो दिस के यू आर क्रिएटिंग योर ओन फैमिली. यू आर गोना मीट फ्रेंड्स विल फील लाइक दैट दे आर योर फैमिली. यू विल हैव अ सेफ प्लेस टू टॉक. नो वन विल जज यू. You will feel very safe. All right. But yes, for some of you guys are getting married and will even start to plan we want to build this kind of future. We want to have a family. Although family का जो concept है, मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन ओवर द ईयर्स ये वीक होता चला गया है. तो काफ़ी सारे लोग नहीं भी करना चाहते मैरिज, या नहीं भी चाहते एक अपना परिवार, या उनको अपने परिवार से बहुत कष्ट मिले हैं तो वो कुछ ऐसा नहीं प्लान करते. तो उनके लिए जैसा मैंने बताया कि यू विल फील यू विल गेट सम पीपल हु विल फील लाइक दैट दे आर योर फैमिली. ऑलराइट, सो यू गाइज विल ऑल्सो हैव अ सेफ प्लेस where you can talk, where you can express yourself, where you will feel loved, where you will be able to love as well. All right, so ऐसा यहाँ पर दिख रहा है. 10 of coins shows abundance in terms of money as well. मतलब पर्सनल लाइफ, मन या प्यार वाले में तो abundance है ही है, प्यार वाले एस्पेक्ट में तो abundance है ही है, पर कॉइन्स का एनर्जी, पेंटिकल्स का एनर्जी, पैसों का भी एनर्जी है. तो मनी इज ग्रोइंग, ये यहाँ पर दिख रहा है. ग्रोथ ऑफ मनी, सही जगह पर मनी इन्वेस्ट किया हुआ है और वो अच्छा ग्रो हो रहा है, ये यहाँ पर दिखता है. यू विल बी एबल टू सेव मनी फॉर योर ओल्ड एज, ऐसा यहाँ पर दिखता है. और यहाँ पर मनी वाइज अबंडेंस में ये भी है कि पैसों का सुख है ना, सिर्फ पैसा बैंक में पड़ा हुआ है, ये तो पैसों का सुख नहीं है ना. तो पैसों का सुख लेते हुए दिख रहे हैं, यानी अपना घर खरीदेंगे 2026 में, अपनी गाड़ी खरीदेंगे 2026 में, जो चीज़ें हमें सेफ फील कराती है वो चीज़ खरीदेंगे, लग्जरी आइटम खरीदेंगे 2026 में, ये यहाँ पर नज़र आ रहा है. ऑल राइट, सो दिस सम ऑफ यू आर लिटरली बाइंग अ होम और अ कार. यू विल बी एबल टू एंजॉय योर मनी, ये यहाँ पर दिख रहा है. देन वी हैव द फूल कार्ड एंड द 8 of wands. 8 of wands ना पाइल 1 में भी आया था, लिटरली ये रहा 8 of wands. So I feel that yes, कि you were attracted to pile 1 as well. So if you have energy and time, go watch pile 1 as well, क्योंकि उसके अंदर भी आपके लिए बहुत सारे messages है, guidance है, you will be able to resonate there as well. So यहाँ पर ये दिखता है कि बहुत सारी work opportunities आएगी, money making opportunities आएगी, जिससे थोड़ा आप overwhelmed feel कर सकते हैं. मतलब you may feel like that, oh my gosh, there is a lot of work which I need to do. There is lot of work and less time. बट बहुत सारे पैसे उसमें आ रहे हैं, तो यार लाइक अच्छा चलो चलो आने दो, लक्ष्मी जी को मना नहीं करेंगे, है ना. तो यू आर वर्किंग अ लॉट, बट एट द सेम टाइम आई सी विद द फूल कार्ड यू गोना ट्रैवल अ लॉट एज वेल. यू गोना वर्क and you're going to travel, you're going to work, you're going to travel, you're going to work, you're going to travel. It's going to be like this, है ना. तो काम करने के समय पर फुल मतलब आप दिन रात एक करके काम कर रहे हैं, अपनी वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आती जा रही और पैसे भी उसके साथ बहुत अच्छे आपको मिलते जा रहे हो. तो वेरी सेटिस्फाइड विद द मनी, क्योंकि आप कहते हो कि चलो काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ तो अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं, तो आई एम सेटिस्फाइड, ओके आई एम गुड. और उन पैसों को आप सेव भी करते हैं तो ट्रैवल भी करते हैं उन पैसों से. आई सी कि पैसों का जो है सदुपयोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, पैसों को अपने ऊपर खर्च करते हुए नज़र आ रहे हैं विदाउट एनी गिल्ट. ऑल राइट, लिटरली फूल कार्ड represents अ चाइल्ड एज वेल. इट्स अ मर्क्यूरियस कार्ड. मर्करी चाइल्ड को represent करता है, बच्चे को represent करता है. तो इट कैन इवन अगेन, जैसा हम शुरू में बात कर रहे थे विद द 10 of coins, सम ऑफ यू विल कंसीव और विल अडॉप्ट अ चाइल्ड, या विल अडॉप्ट अ पेट डॉग और अ कैट, अ बर्ड मे बी. ऑल राइट, तो उसकी परवरिश जैसे आप करेंगे ऐसा दिखता है. फूल कार्ड ये भी शो करता है न्यू बिगिनिंग्स,
नई चीज़ कोई पढ़ना लिखना है ना, नई हॉबी क्लास ज्वाइन करना, या कुछ ऐसा पढ़ लिख रहे हैं 2026 में कि कल को जाके उससे अच्छे पैसे कमा पाएंगे। ऑलराइट, आपका उसको पढ़ के मेंटल हेल्थ बेटर हो जाता है ना, आप मज़ा करते हुए नज़र आ रहे हैं अपने जीवन में। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा, उसका प्रेशर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का आपके ऊपर नहीं है, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है। बहुत लाइट और एक एनर्जेटिक आप नज़र आ रहे हैं। जैसे बच्चों में बहुत एनर्जी होता है, बच्चे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं ना, उस तरीके से जीवन जीते हुए नज़र आ रहे हैं। बड़ा फन टाइम आपके जीवन में आ रहा है, ये यहाँ दिख रहा है। फूल का अड्डा शोज़ में कि आप काफ़ी जगह ट्रैवल करेंगे। आपके कुछ है ऐसा लिस्ट है, गाइडेंस है कि बनाओ कि कहाँ कहाँ घूमने जाना चाहते हो, क्योंकि वैसा वैसा आप कर पाओगे, वो चेकलिस्ट आप कंप्लीट कर पाओगे। घूमने, ट्रैवल, ये बहुत एक्टिव है 2026 में आपके लिए। और ये फूल कार्ड ये शो करता है पढ़ाई लिखाई में ध्यान होगा। एजुकेशन में अगर आप हैं, आप स्टूडेंट हैं, तो एजुकेशन में दिल लगेगा, मन लगेगा, अच्छी एजुकेशन ले पाएंगे, क्योंकि मरकरी का कार्ड है, मरकरी एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो पढ़ लिख अच्छा जाएंगे, जिससे कल को जाके अच्छे पैसे कमाते हैं। पढ़ाई पे आप अच्छा फोकस कर पाएंगे। कॉन्सेंट्रेशन इज़ इम्प्रूव इन इंक्रीजिंग। All right, so this is happening. Then we have the Four of Coins and Two of Coins. Four of Coins, basically Four of Pentacles. It shows कि आप मनी सेव भी करेंगे। जहाँ आपको लगता है कि मेरे को एक पैसा नहीं खर्चना चाहिए, तो वहाँ एक पैसा नहीं खर्चेंगे, और जहाँ लगता है कि खर्चने चाहिए पैसे, तो आज शाख की तरह पैसे खर्चेंगे, यानी खूब पैसे भी खर्चेंगे। बट आप अपना मनी सेव भी करेंगे, राइट जगह इन्वेस्ट भी करेंगे, ये यहाँ पर दिखता है। जैसा आप बात कर रहे थे ना हम, कि आप अपने ओल्ड एज के लिए सेव करने वाले हैं, सेविंग शुरू करेंगे, है ना, ऐसा दिख रहा है। देन वी हैव टू ऑफ कॉइन्स। फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी एंड हो रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो रही है फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी। ऑलराइट, यू विल फील फाइनेंशियली वेल ऑफ, यू विल फील फाइनेंशियली वेरी साउंड, यू आर गोना गेट कॉन्फिडेंस। जैसे पैसे आते हैं तो कॉन्फिडेंस भी आता है ना, तो कॉन्फिडेंस भी आता हुआ नज़र आ रहा है, और अपने पैसों का अच्छा यूटिलाइजेशन आप कर पा रहे हैं। सो दैट्स वंडरफुल। जैसे हम सेफ स्पेस, ये वाला कार्ड जैसे आपने पिक कराया, जैसे मर्जी इस पाइल को आपने सेलेक्ट करा, जैसे हम 10 ऑफ पॉइंट्स में यही बात कर रहे थे, दैट यू विल हैव अ सेफ स्पेस, सेफ प्लेस, जहाँ पर आप बात कर सकते हो लोगों से, जहाँ पर आपको ये फील नहीं होगा कि कोई मेरे को कैसे जज करेगा। नहीं, जैसे परिवार, जो सच्चा परिवार होता है, वो एक दूसरे को जज नहीं करता है, वो एक दूसरे को सपोर्ट करता है, स्नेह करता है, रिस्पेक्ट करता है, प्यार करता है ना। तो वो सेफ प्लेस आपको ज़रूर मिलने वाला है, वो सेफ स्पेस आपको ज़रूर मिलने वाला है, क्रिएट होने वाला है आपकी ज़िंदगी में 2026 में। ऑलराइट, सो ये यहाँ पर इंफॉर्मेशन है। समथिंग मोर इफ़ वी कैन गेट फॉर पाइल नंबर 2, और क्या कंप्लीट आप कर रहे हैं, अचीव कर रहे हैं। डेफिनेटली एक अच्छी जगह पर मनी इन्वेस्ट करें, जहाँ पर आपका पैसा ग्रो हो रहा है, नई अपॉर्चुनिटी, वर्क अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। फ्यू वर जॉबलेस, यू फेल्ट कि मेरे को तो जॉब ही नहीं मिल रहा, काम ही नहीं मिल रहा, 2026 में स्पेसिफिकली फरवरी के मंथ में इटसेल्फ या जनवरी एंड तक आपको जॉब लग जाएगा, ऐसा यहाँ पर दिखता है। काम की कमी नहीं होगी आपको 2026 में, ये दिखता है, और पैसे अच्छे मिलेंगे उस काम के, ये दिखता है। We have Kalima. It's a spiritual transformation. So spiritual transformation Kalima is again the Moola energy, Moola Ardra energy. तो again Gemini sign में आर्द्रा नक्षत्र होता है, मूला नक्षत्र सेजिटेरियस में होता है। तो इन साइंस में आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे। आर्द्रा मूला पीपल आर द पीपल जो शिव डेवोटी होंगे, या किसी फीमेल गॉडेस के डेवोटी होंगे, जैसे दुर्गा और काली। एंड दिस शोज यू गाइज विल लव टू ईट थिंग्स विच आर ग्रोन इन साइड द अर्थ, लाइक पोटैटो, जिंजर गार्लिक, टेकिंग एक्स्ट्रा जिंजर, कैरेट्स इन द फूड। जो भी चीज़ धरती के नीचे उगती है, वो लोग आप लोगों को वो खाना अच्छा लगेगा। मून, जैसे इफ यूर अ फीमेल वॉचिंग दिस रीडिंग, आपका मून या आत्माकारक प्लानट या असेंडेंट लॉर्ड अगर आर्द्रा में है या मूला नक्षत्र में, तो इट शोज ग्रोइंग अप यू वर अ टॉम बॉय। And this shows that you are very again loyal and a very committed kind of individual. Commitment कर दी तो कर दी, इस टाइप के आप इंडिविजुअल हैं। और डेफिनेटली 2026 में स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपके लिए है। सडनली यू विल बिकम मोर रिलीजियस, स्पिरिचुअल इन नेचर। यू वुड वांट टू अबाइड बाय द रूल्स ऑफ द यूनिवर्स। यू आर समहाउ गोना फील अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन with Kalima or with Shiv or with some female goddess. If you're a Christian watching this reading, so maybe you find a very strong connection with Mother Mary, like किसी female goddess से बहुत ज़्यादा एक होगा
एक हम कह सकते हैं कि attraction hoga, and you will become a strong devotee of hers. Then we have the sacred contract. So this shows me, again a female, so this shows me that you are going to create a lot of female friendships. All right, and these females are going to be quite religious, spiritual in nature. These females are going to be the females who advises you, guides you really well. All right, and they are very good negotiators as well, and they are the people who know, जिनको बहुत स्ट्रांगली ये पता है कि क्या सही है क्या गलत है, सही गलत की पहचान है इनको बहुत ज़्यादा होगी. एंड दे आर वेरी नर्चरिंग, वेरी केयरिंग, वेरी लविंग, एंड दे कांट सी इनजस्टिस हैपनिंग. कुछ ऐसी फीमेल्स से आपका कनेक्शन बनता हुआ नज़र आ रहा है. और ऐसी फीमेल्स देखिए, जब कोई गलत बात कोई करेगा तो ऐसी फीमेल्स को गुस्सा भी बहुत आता है. Literally they become khali when they get angry. It's like Durga coming in. So be careful with this, all right? It's like the Tandav of Shiv, so don't make them angry. ये guidance है. They can't see injustice happening. They can't see कि भाई एक wrong चीज़ों को बढ़ावा दिया जा रहा है, ये चीज़ नहीं देख सकते वो. Then we have the retrograde. It says review. So some planets definitely will be retrograde in your chart. Pile number 2 हो सकता है Mercury retrograde हो चार्ट में, या Jupiter retrograde हो चार्ट में, या Venus retrograde हो चार्ट में, है ना. जो नॉलेज के प्लानट है कहीं ना कहीं वो रेट्रोग्रेड हो सकता है. तो वीनस, जुपिटर और मरकरी ये नॉलेज के इंफॉर्मेशन के प्लानट है, तो ये कहीं ना कहीं रेट्रोग्रेड होंगे चार्ट में. एंड दिस रेट्रोग्रेड प्लानट डज शोज मी कि 2025 में एंड इवन 2024 में भी आपने किन्हीं चीज़ों के प्रति एफर्ट करा था, फेल हो गए, और 2026 में अगेन उस चीज़ के प्रति एफर्ट करेंगे और अब चढ़ती कला में जा रहे हैं. अब वो चीज़ जो है आप क्लियर कर जाएंगे. बट डेफिनेटली किन्हीं चीज़ों में यू फेल्ड इन 2024 एंड 2025. द टाइम फेल्ड यू, डेस्टिनी फेल्ड यू. बट 2026 में जो है आप इसी चीज़ में पास होते हुए नज़र आ रहे हैं. फिर से इसके लिए अटेम्प्ट करेंगे और पास हो जाएंगे, ऐसा यहाँ स्ट्रांगली दिखता है. देन वी हैव एरीज. इट सेज एक्ट. एब्सोल्युटली यस, एरीज साइन जो है बस एक्शन ओरिएंटेड साइन है. वो ये नहीं सोचता कि वो सोचता ही नहीं, मतलब कि मेरे को कुछ सोचना है, ये वो सोचता ही नहीं है. उसके मन में होता है मैंने कर देना है, बस जो होगा देखा जाएगा. मैं पहले एफर्ट कर लूँ, मैं पहले कर्म कर लूँ, उसके बाद सोचूंगा कि मैंने क्या कर्म करा है या उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं. ये एरीज साइन की एनर्जी होती है. सो इट शोज मी के फाइल नंबर 2 यू गाइज आर नॉट गोना थिंक अ लॉट नाउ. जस्ट आप एफर्ट करेंगे, आप कहोगे जो होगा देखा जाएगा. जस्ट यू विल पुट एफर्ट्स नाउ एंड यू आर बिकमिंग अ माउंटेन रैम. आप जैसे माउंटेन रैम जो होता है, जितनी मर्जी स्टीप चढ़ाई हो चढ़ी जाता है जिगजैग मोशन में और टॉप पर पहुंच जाता है. तो उसी तरह चाहे घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी कर लोगे, बट टेढ़ी कर लोगे और घी निकाल लोगे. तो जो चीज़ चाहिए उसको पा लोगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है. बहुत करेजस आप नज़र आ रहे हैं. अगेन पाइल 1 में मार्स प्लैनेट आया था. मार्स जो है फर्स्ट ज़ोडिएक साइन एक्सक्यूज मी, फर्स्ट ज़ोडिएक साइन रूल करता है, जो कि है एरीज. दैट्स व्हाई आई वाज सेइंग कि बहुत एक कनेक्शन है पाइल 1 और पाइल 2 का. सो दैट्स व्हाई आई सेड कि अगर आपके पास टाइम एनर्जी है तो डेफिनेटली देखना पाइल 1 को भी, उसमें भी आपके लिए मैसेजेस होंगे, गाइडेंस होगी. तो एरीज साइन इट डज शोज मी कि भाई अब आप बहुत एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं और करेजस बहुत नज़र आ रहे हैं, निडर नज़र आ रहे हैं, एडवेंचरस नज़र आ रहे हैं. इवन फूल कार्ड जो पहला कार्ड होता है टेरो में, और एरीज साइन जो कि पहला साइन होता है ज़ोडिएक साइंस में, है ना. तो ये न्यू बिगिनिंग्स को रिप्रेजेंट करता है. ऑल राइट, ये हमारे बचपन को रिप्रेजेंट करता है फूल कार्ड और एरीज साइन. जैसे बचपन में हम ज़्यादा सोचते नहीं, बस कर देते हैं चीज़ें, है ना. उसी तरह आप करते हुए नज़र आ रहे हैं, एफर्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं. इस वजह से जो आपके चार्ट में धन योग है, राज योग है, वो फलित हो पाएंगे क्योंकि आप एडवेंचरस हो रहे हैं, क्योंकि आप एक रिस्क टेकर बन रहे हैं. ये बात मैंने पाइल 1 में भी कही थी कि जब मार्स जो है वो 3rd, 6th, 10th या 11th हाउस में होता है, ऐसे लोग बहुत करेजस होते हैं. और अगर ये वाला मार्स, ये यहाँ पर इन प्लेसमेंट्स में मार्स बहुत स्ट्रांग होता है. मार्स ही करेज है, कुछ कर दिखाने की एबिलिटी, एडवेंचरस नेचर है, रिस्क टेकर होता है मार्स, निडर है ना. तो ये जो एलिमेंट है, अगर ये हमारे अंदर नहीं है मार्स वाला, तो हम जितने मर्जी धन योग, राजयोग लेकर पैदा हो, हम राज नहीं कर सकते या धन नहीं आ सकता, क्योंकि हमने एफर्ट ही नहीं करा. हम एफर्ट करने से पहले ही डर गए. इस वजह से
मार्स स्ट्रांग होना इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. अगर स्ट्रांग नहीं है तो जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, फिटनेस ऑफ द बॉडी के लिए कुछ करो, अपना मार्स जगाओ, एक्टिवेट करो. हनुमान चालीसा पढ़ो या हनुमान जी के मंदिर जाओ ट्यूसडे को, है ना, नरसिम्हा जी के डेवोटी बनो, है ना. तो ये मार्स की एलिमेंट आपके अंदर एक्टिव होना शुरू होगी. हेंस करेजस बनोगे, एडवेंचर्स बनोगे, और जो आपके धन योग है, राज योग है, वो फलित हो पाएंगे, उसको भोग पाओगे. तो 2026 भोगने का साल है कि जो आप एफर्ट करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, जो आप एफर्ट करेंगे उसको, उससे जो आपको मिलेगा, जो मक्खन निकलेगा, आप उसे भोगेंगे, आप उसे खाएंगे, आप उसको इंजॉय करेंगे. ऐसा हम शुरू में ही ये बात कर रहे हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स. इट्स द ईयर ऑफ एंजॉयमेंट, इट्स द ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इट्स द ईयर वेयर यू गेट लॉट ऑफ मनी, यू विल गेट स्टेबिलिटी, यू विल गेट अ सेफ प्लेस फॉर योर सेल्फ. सम ऑफ यू विल डेफिनेटली बाय अ होम फॉर योर सेल्फ. You will shift to your own place, away from some people. You will have your own space, your own place, which you will call a home. All right, so ये ऐसा साल है जहाँ पर आप खुशियाँ आपके जीवन में आती है, पीस आपके जीवन में आता है, प्रॉस्पेरिटी, पैसा आपके जीवन में आता है. ये वो साल है 2026. ये आप अचीव करेंगे. देन वी हैव सेजिटेरियस. इट सेज एक्सपैंड. सेजिटेरियस इज द साइन वेयर इट्स अ फर्स्ट ज़ोडिएक साइन रूल्ड बाय जुपिटर. एंड ये नॉलेज के बारे में है, विजडम के बारे में साइन है, गुरु मेंटोर के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में साइन है, भाग्य उदय के बारे में साइन है. जब 7th लॉर्ड 9th हाउस में होता है तो ऐसा इंसान मैरिज से अपना जो है भाग्य उदय करता है. मैरिज के बाद ऐसे इंडिविजुअल का भाग्य उदय होता है, यानी अच्छे पैसे कमाना शुरू कर देता है, अच्छा करियर हो जाता है, ज़िंदगी में स्टेबिलिटी आ जाती है ना. तो सैटर्न अगर 9th हाउस में, तो ऐसा पर्सन जो है एक प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट ज़रूर बनता है अपने करियर में, ऐसा काम ज़रूर करता है. बैंकिंग फाइनेंस से रिलेटेड भी काम कर सकता है, बट किसी तरीके का प्रीचर, टीचर, एडवाइजर, काउंसलर, कंसल्टेंट होता है. सो व्हाट आई वांट टू से कि ऐसी प्लेसमेंट्स आपके चार्ट में हो सकती है. पाइल नंबर 2 एंड दिस सेजिटेरियस साइन इन जनरल शोज, अगर आपको अपना चार्ट नहीं देखना आता, डोंट वरी, इट्स दिस सेजिटेरियस साइन शोज मी कि आपको एक अच्छा गुरु मेंटोर मिलेगा 2026 में. ज्ञानी व्यक्ति से, किसी ज्ञानी व्यक्ति से या मल्टीपल ज्ञानी लोगों से मुलाकात होगी जो आपके दोस्त भी बनते हैं और आपको हमेशा राइट एडवाइस भी कर पाते हैं, और उनके मन में आपके प्रति हमेशा शुभ भावना, शुभ कामना होगी, और आपके मन में भी इन लोगों के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना होगी. और ये सेजिटेरियस साइन ये भी शो करता है दैट मेनी ऑफ यू आर गोना गेट हायर एजुकेशन डन. आप कुछ अपना हो सकता है, many of you may complete PhD, many of you may complete your masters or will start your masters or will start your PhD. या तो completion है इन चीज़ों का या फिर शुरुआत है इन चीज़ों की हायर एजुकेशन लेने की. फाइनली आपको एडमिशन मिल जाता है अपने कॉलेज में, अपने फेवरेट यूनिवर्सिटी में, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. ऑल राइट, एंड दिस शोज़ मी के कॉन्सेंट्रेशन पावर जो है, या कि कंसंट्रेशन पावर और याद करने की एबिलिटी जो है ये काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, बढ़ रही है ना. ज्ञान ले रहे हैं आप, नॉलेज ले रहे हैं आप, ऐसा जो भी इंफॉर्मेशन लेंगे वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगा और उससे कल को जाकर आप अच्छे पैसे कमाएंगे, ये दिखता है. सेजिटेरियस साइन भाग्य का है, लक है, तो लक इज़ ऑन योर साइड इन द ईयर 2026. फिर यहाँ पर चीफटेस कार्ड है. It says strength tested. So absolutely yes, Mars या Aries sign is about inner strength only. So आपकी strength तो definitely test होगी और आप अपनी strength को utilize करेंगे और आप कहेंगे कि अरे मुझ में इतनी strength है, मुझे पता ही नहीं था, मैं एम ही डरता रहता था, डरती रहती थी, मेरे को पता ही नहीं था मेरे अंदर इतना strength है, इतना power है. Again we have the number 8. Number 8 is again the sign of Scorpio, is the 8th sign जो कि again Mars ही rule करता है. तो again वही है कि strength आप अपना देखेंगे कि आप में कितना दम है. फाइनली आप रियलाइज करते हैं कि आप में कितना दम है. देन वी हैव रूट ऑफ एयर. इट सेज एक्सप्लोर. एब्सोल्युटली यस. द फूल कार्ड इटसेल्फ रिप्रेजेंट्स एक्सप्लोर करना, चीज़ों का एडवेंचरस होना, नई चीज़ों को देखना, आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन जाना. तो आप कई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे, कई नई चीज़ों को जानेंगे, है ना, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलेंगे, डरेंगे नहीं, निडर अगेन नज़र आ रहे हैं. लास्ट बट नॉट द लीस्ट
यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है पाइल 2 के लिए फॉर द ईयर 2026 वी हैव स्पेस. इट सेज द क्वालिटी ऑफ योर लाइफ हैज़ मोर टू डू विद वॉट यू रिमूव फ्रॉम योर लाइफ देन वॉट यू ऐड टू इट. गिव योर सेल्फ द गिफ्ट ऑफ स्पेस. एब्सोल्युटली यस. यहाँ पर भी जैसे सेफ स्पेस है और यहाँ पर भी स्पेस का कार्ड है ना. तो आपके जीवन में जगह आप बना पाएंगे. ऑलराइट, अपना कई चीज़ें निकालेंगे अपने जीवन में. खाली जो है आपके पास समय ज़रूर बचेगा जिसमें आप नई चीज़ें ऐड ऑन कर पाएंगे. बट डेफिनेटली एक सेफ स्पेस प्लेस आपके पास ज़रूर होगा जहाँ पर आप आराम से लोग से बात कर सकते हैं और एक अपना खुद का परिवार बनाते हुए नज़र आ रहे हैं. ऐसे लोगों से मिलेंगे जो कि आपको ऐसा महसूस कराएंगे दैट दे आर जस्ट लाइक दे आर लाइक योर फैमिली और दे आर द रियल फैमिली. ऑलराइट, तो आपके जीवन में आप अपने लिए स्पेस बना रहे हैं. अपने आप के जो है बहुत ज़्यादा फुल नहीं रख रहे अपने स्केड्यूल्स को हमेशा ही. मतलब कई बार तो बहुत ही फिल्ड है आपका मतलब स्केड्यूल. कई बार तो बहुत ही एकदम भरा पड़ा है आपका स्केड्यूल कि हर घंटे कुछ ना कुछ दिन में चल ही रहा है. बट वो भी आप समय निकालेंगे. वेकेशन टाइम, अगेन फूल कार्ड है तो वेकेशन टाइम भी होगा. बहुत ज़्यादा ट्रैवल करेंगे 2026 में. मस्ती मजाक करेंगे, मज़ा करेंगे. तो यू विल ऑल्सो हैव स्पेस फॉर लिविंग लाइफ फॉर योर सेल्फ. All right, then we have time for yourself to live your life according to you. Then we have the security card. It says true security comes from having a reserve of time, space, energy, personal power and love. Make deposits in all these accounts and you will be wealthy person indeed. Wealth जो है सिर्फ पैसा is not wealth. Wealth means कि आपके पास अपने लिए समय है, आपके पास space है, आपके पास energy है, आपके पास personal power है, आपके पास प्यार है, तो आप वेल्दी हैं. तो आप इन सभी एस्पेक्ट्स में अपने डिपॉजिट्स क्रिएट करेंगे. यानी इन सभी एस्पेक्ट में आप जो है एफर्ट करेंगे. आप एक वेल्दी इंसान बन रहे हैं ऐसे 2026 में कि आपके पास अपने लिए समय भी होगा, सेफ प्लेस भी होगा, एनर्जेटिक भी फील करेंगे, पर्सनल पावर भी होगा. यानी कि मेंटली आप स्ट्रांग फील करेंगे, फिजिकली आप स्ट्रांग फील करेंगे और प्यार भी जीवन में होगा. प्यारे संबंध जीवन में होंगे क्योंकि उनमें भी आप समय अपना देंगे, इन्वेस्ट करेंगे. सो दैट्स वंडरफुल. यू आर बिकमिंग रियली ट्रूली वेल्दी. ऑलराइट, पाइल नंबर 2. आज की दीन दुनिया ऐसी है कि कईयों के पास तो बिल्कुल भी पैसा नहीं और कईयों के पास बहुत पैसा है ना. हम देखते ना ये चीज़. पर हम ये कितना एक कॉमन चीज़ इन दोनों कैटेगरीज में ये है, नींद नहीं आती है भाई. रात को चैन की नींद नहीं मिलती है. नींद नहीं आती है तो ड्रीम्स आते हैं. ऐसे इंसान गरीब हो गए. संबंधों में इंसान गरीब हो गए पर आप इन सभी एस्पेक्ट्स में अमीर दिख रहे हैं. तो ये कितनी वंडरफुल बात है कि कलयुग के बिल्कुल अंत समय में आप एक वेल्दी जीवन जिएंगे. ये कोई कम बड़ी बात नहीं है. ये कलयुग का सच में एक अंतिम समय है. लिटरली दिस इज दी ऑलमोस्ट द एंड ऑफ कलयुग. अब एक परिवर्तन होगा जहाँ पर हम एक हायर कॉन्शियसनेस में एंटर करेंगे. ऑल राइट, तो यू शुड बी ग्रेटफुल पाइल 2 क्योंकि आपकी ज़िंदगी में वेल्थ आ रहा है. ऑल राइट, सो याद वॉज इट. दिस वॉज द रीडिंग फॉर यू. पाइल नंबर 2 एस्ट्रोलॉजिकली देखें तो हाँ, मार्स हो गया, मरकरी हो गया, जुपिटर, वीनस, इनमें से एक प्लानट आपका आत्मा कारक प्लानट होगा. प्लानट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री, प्लानट विच इज रिप्रेजेंटिंग यू. ऑल राइट, एरीज साइन में या फिर स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस, पाइसीज, इनमें आपके प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. तो एरीज में अश्विनी, भरणी, कृतिका. स्कॉर्पियो में वी हैव विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा. सेजिटेरियस में मूला, पूर्वाषाढ़ा, उत्तर आषाढ़ा. पाइसिस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रों में D1, D5 और D9 नवंश चार्ट में ज़रूर आपके लिए कोई ना कोई मतलब इनमें प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होगा. एंड अगेन मरकरी, वीनस या जुपिटर में से एक प्लांट रेट्रोग्रेड होगा आपके चार्ट में, ये भी दिखता है. तो कोई ना कोई रेट्रोग्रेड प्लांट ज़रूर होगा आपके चार्ट में, ये दिखता है. सो दैट वाज इट. दिस वाज द रीडिंग फॉर यू पाइल नंबर 2. डू लेट मी नो हाउ दिस रीडिंग resonates with you emotionally, psychologically or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading and for more such readings please subscribe to this channel.
channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading and Nakshatra Kundi reading. You can book yourself a reading from website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade cleanse energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now wearing citrine, amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 2. Tab tak ke liye be positive, stay happy. Hello, pile number 3. So this is your reading. You chose the Merlin card. It says cosmic knowledge, और you picked this pile because आपका birthday जो है वो 3, 5, 8, 12, 14, 16, 21, 23, 26, 29 या 31st को आता है किसी month के. So let's get started with your reading. What will you complete and achieve in the year 2026? Pile 3. Okay. We have Ace of Pentacles. Wonderful. It's about career. You're going to complete something, achieve something in terms of career in 2026. And especially Ace represents starting, beginning of something. You know, it represents something new, especially in terms of career, क्योंकि Pentacle money making career का energy है. तो कुछ नया career में शुरुआत होगा. If you were unemployed for a while, then yes, especially the month of January, क्योंकि Ace 1 number है, तो January is the first, first month, है ना. तो जनवरी इट सेल्फ में आपको जॉब मिल जाए या फेब्रुवरी 1 को आपको जॉब मिल जाए. दिस कैन इवन हैपन. बट येस, ये एक स्टार्टिंग, न्यू बिगिनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक बहुत पॉजिटिव, एक बहुत वंडरफुल, एक बहुत प्रोस्पैरिटी वाली बिगिनिंग है. मतलब प्रोस्पैरिटी की बिगिनिंग है करियर वाइज. ऑलराइट, तो एक बेटर पे चेक, एक बेटर पोजीशन वाला जॉब मिलने वाला है, क्या एक बहुत अच्छी कंपनी में जॉब मिलने वाला है जिसका रेप्यूटेशन बहुत अच्छा है. एस ऑफ पेंटिकल्स ये भी शो करता है मेनी ऑफ यू विल स्टार्ट योर ओन बिजनेस इन द ईयर 2026. You'll launch something of your own. You'll start up. You'll do a startup. ऐसा यहाँ पर दिखता है. All right. Ace of Pentacles जो है पैसों की अगर दिक्कत थी, फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी थी, वो यहाँ पर ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है. कैसे ख़त्म होगी? आपकी नॉलेज के थ्रू. उस नॉलेज से पैसे कमाओगे, ये दिखता है. एंड वी हैव 7 ऑफ वॉन्ड्स. 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये शो होता है कि बैड टाइम्स का एंड होता है या हर्डल्स कंपटीशन जो थे ज़िंदगी में वो ख़त्म होते हैं. देखिए, ज़िंदगी एक संघर्ष है. ये कहना कि हर्डल्स कंपटीशन ख़त्म ही हो जाएंगे, ऐसा तो नहीं होता. पर ये डेफिनेटली ये शो करता है कि जो अभी आपके हर्डल्स कॉम्पिटिशन्स लाइफ में चल रहे हैं ना, उसका छुटकारा है, उससे छुट्टी है. हाँ, ऐसा ज़रूर हो सकता है कि न्यू कॉम्पिटिशन, न्यू हर्डल्स हो जो आए. बट जो अभी करंट टाइम में जो आप डील कर रहे हो कि नहीं हर्डल्स, ऑब्स्टिकल से, वो यहाँ पर ख़त्म होंगे. फाइनली उन चीज़ों से आप फॉरवर्ड मूव कर पाएंगे. फाइनली वो चीज़ों का एंड होता है, ये यहाँ पर दिखता है. All right, then we have the Knight of Pentacles card. Knight of Pentacles here shows me कि एक स्टेबल ग्रोथ होगी. ऐसा होता है ना कि कई लोग ओवरनाइट बहुत अप चले जाते हैं, रैग्स टू रिचेस चले जाते हैं, बहुत अमीर हो जाते हैं, बहुत फेमस हो जाते हैं. दैट इज़ बेसिकली राहु. वीनस राहु जब कंजंक्ट होता है, वीनस राहु जब ट्राइन में होता है, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर होता है, तो एकदम से सडनली पैसा आता है. या जब वीनस नेटल वीनस के ऊपर ट्रांजिटिंग राहु जब ट्रांजिट करता है, तब एक पर्सन के पास सडनली पैसा आना शुरू हो जाता है. सडनली ढेर सारा पैसा आ जाता है. पर राहु जब पैसा देता है या जब राहु सडनली चीज़ें देता है, तो एक पर्सन संभाल नहीं पाता है, उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाता है. वेरे जब सैटर्न कुछ देगा तो आप उसे डाइजेस्ट कर पाओगे. और सैटर्न जो है हार्डवर्क से, ड्यूटी, कमिटमेंट, सेक्रीफाइस से पैसे देता है या सक्सेस देता है. जब कंसिस्टेंट होते हैं तब सक्सेस देता है. तो क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल एक सिट्रेनियन कार्ड है, तो पैसा ओवरनाइट नहीं बनेगा, सक्सेस ओवरनाइट नहीं आएगी. 2026 एक ग्रेजुअल वे में अप जाता हुआ समय है, या एक ग्रेजुअल वे में हम कह सकते हैं हाइट पर आपको लेकर जाएगा. वन स्टेप एट अ टाइम आप करेंगे. जल्दी चीज़ें, जल्दबाजी में चीज़ें नहीं करेंगे. वन स्टेप एट अ टाइम करेंगे और धीरे धीरे एक ग्रोथ पाएंगे, एक स्टेबिलिटी पाएंगे जीवन में, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ओवरऑल लाइफ में स्टेबिलिटी पाएंगे. और अपनी नॉलेज से पैसा कमाते हुए अगेन दिख रहे. सैटर्न जुपिटर कंजंक्ट हो सकता है. सैटर्न जुपिटर कैन बी ट्राइन फ्रॉम ईच अदर, 5-9 प्लेसेस अवे फ्रॉम ईच अदर, जो कि यही शो करता है. सैटर्न कर्म करियर है और जुपिटर अबंडेंस है, ब्लेसिंग्स है, जुपिटर नॉलेज है.
तो अपनी नॉलेज से पैसा कमाओगे, नॉलेज जितना अच्छा होगा उतना अच्छा करियर होगा, ये यहाँ पर दिखता है। और किसी ना किसी तरीके के प्रीचर, टीचर, एडवाइज़र, काउंसलर, कंसल्टेंट बनोगे और धीरे धीरे अपने बिजनेस को, अपने करियर को एक्सपैंड करते जाओगे 2026 में। एंड वी हैव द 9 ऑफ पेनिकल्स, एब्सोल्युटली यस। 9 ऑफ पेनिकल्स इज अ कार्ड विच शोज की वेरी नियर टू द हार्वेस्ट सीजन या ऑलमोस्ट एट द हार्वेस्ट सीजन। जैसे इस पर्सन ने कुछ तो गाजरें हाथ में उठाई हुई है, कुछ अभी और फल तोड़ने, अभी एक हाथ खाली है, दूसरे में है चीज़ें, एक हाथ अभी तोड़ने में लगा हुआ है, हार्वेस्ट सीजन में हार्वेस्ट करने लगा है या करने वाला है हार्वेस्ट। तो 9 रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट नियर टू कंप्लीशन, मतलब 10 तो कंप्लीशन होता है, 9 रिप्रेजेंट्स ऑलमोस्ट टूवर्ड्स द कंप्लीशन। 9 ऑफ पेनिकल्स ये शो करता है कि एक अमीर औरत को, एक वेल्दी लेडी को 9 ऑफ पेनिकल्स शो करता है, तो यू आर बिकमिंग अ वेल्दी लेडी, नॉट अ वेल्दी मैन, ऑलराइट। वेल्दी मैन अपने परिवार को प्रोवाइड करता चला जाएगा, उसके ऊपर परिवार की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी। पट्रियाकल है ना सोसाइटी, पट्रियाकी है ना, तो यानी जो मेल मेंबर होगा घर का पालन पोषण करेगा, वो मतलब फाइनेंशियली प्रोवाइड करेगा, तो उसके ऊपर तो बहुत जिम्मेदारी है। पर अगर एक फीमेल वेल्दी है, उसके पास पैसा, तो उसका लाइफस्टाइल कुछ और होगा, ऑलराइट। वो लग्जरी लाइफस्टाइल जिएगी, वो पैसों को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएगी। फीमेल्स के पास ये एबिलिटी होती है पैसे को अच्छे से यूटिलाइज कर पाना। जिसका मून 5th हाउस में होगा ना, मेनी ऑफ यू में हैव मून इन द 5th हाउस, तो यू विल नोटिस कि आपकी मदर को पैसा बहुत अच्छा जोड़ना आता है। मदर बहुत टॉकेटिव होंगी, खुश रहेंगी, कम बोलना शुरू कर देंगी, ना खुश हो जाएंगी, डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा मदर को। पर वैसे यूजुअली आई सीन मून जब 5th हाउस में होती है, मदर बहुत बोलती है, मदर बहुत कम्युनिकेटिव, टॉकेटिव होती है। पर अगर मदर चुप रहने लग जाएगी, मदर को डिप्रेशन आ जाएगा। मदर का खाना नहीं हजम होता अगर वो 4 लोगों से बात ना कर ले दिन में, या 4 फ़ोन ना मिला ले। जिसका मून 5th हाउस में होगा कमेंट करना, ये ज़रूर बात होगी ऐसे। पर हाँ, मदर को डेफिनेटली पैसा जोड़ना आता है विद मून इन द 5th हाउस। फीमेल्स बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन करती है पैसे का, क्योंकि वीनस पैसा है और वीनस फीमेल को रिप्रेजेंट करता है। तो वीनस नोज, फीमेल्स नो हाउ टू मैनेज मनी। तभी एक अच्छा आदमी, अच्छा मेल वही है, अच्छा हस्बैंड वही है जो सारी सैलरी घर आके अपनी वाइफ को दे, वाइफ उसको फिर पॉकेट मनी देगी, वाइफ विल मैनेज एवरीथिंग। क्योंकि कि फेमिनिन एनर्जी है मैनेजमेंट की, पैसों का मैनेजमेंट। हालांकि हर आत्मा में यिंग यांग दोनों एनर्जी होती है, मेल और फीमेल दोनों एनर्जी होती है, ऑलराइट। मतलब आत्मा जो है वो तो जब वो एक मेल के शरीर में एंटर करती है ना, तो फिर वो मेल के संस्कार उसमें ज़्यादा जागृत हो जाते हैं। फीमेल की बॉडी में एंटर करेगी तो फीमेल के संस्कार ज़्यादा जागृत हो जाते हैं। पर वही बात है, सोल में तो दोनों पावर्स है, मेल और फीमेल दोनों की पावर है। व्हाट आई जस्ट वांट टू से विद 9 ऑफ पेनिकल्स इज यू आर बिकमिंग अ वेल्दी वुमन, ऑलराइट। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर पाइल नंबर 3, आई वुड से कि अगर आप एक मेल भी रीडिंग देख रहे हो ना, यू आर बिकमिंग अ वेल्दी वुमन। कैसे? आपके पास पैसा आएगा और आप बहुत अच्छे कपड़े पहनोगे 2026 में। पैसा जैसे ही आएगा, आप कुछ मनी इन्वेस्ट करोगे, सही जगह पर सेव करोगे, और कुछ मनी अपने ऊपर खर्च करोगे। कैसे खर्च करोगे? अच्छे कपड़े खरीदोगे, क्वालिटी वाले कपड़े खरीदोगे, नेम ब्रांड क्लोथ्स, नेम ब्रांड वॉचेस खरीदोगे, क्वालिटी वाली चीज़ें खरीदोगे। ऐसा नहीं है कि 10 टी-शर्ट लेनी है तो सस्ती सस्ती 10 ले ली, नहीं। आप कहोगे कि 2-3 ले लूँगा, पर अच्छी क्वालिटी की, अच्छे ब्रांड की लूँगा। ब्रांड कॉन्शियस आप हो जाएंगे। ये वीनस का अच्छे होने की निशानी है जब एक इंसान ब्रांड कॉन्शियस हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आती है क्वालिटी की। तो अगेन आप जो है क्वालिटी पसंद चीज़ें जो है खरीदोगे। इवन आपका खाना पीना बदलेगा 2026 में, आपका लाइफस्टाइल इंप्रूव होगा। आप कहोगे कि भाई बनाना जैसे जो फ्रूट्स है चलो खा लेंगे, पर साथ में अनार भी लेकर आओ साथ में परसिमन भी लेकर आओ, साथ में कोई और एग्जॉटिक फ्रूट भी लेकर आओ, कीवी वगैरह भी लेकर आओ, है ना। फ्रूट्स खाने हैं मैंने। फ्रूट्स इन जनरल थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं। हेल्दी खाना आज की डेट में ज़्यादा एक्सपेंसिव है ना, तो हेल्थ कॉन्शियस हो जाओगे। आप कहोगे बढ़िया खाना खाना है, बढ़िया रेस्टोरेंट खाना खाना है, या घर का खाना खाना है, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी का खाना खाना है। ऐसे आप अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करने वाले हैं। सो बेसिकली वही है ना, हार्वेस्ट करना शुरू कर देंगे, ज़िंदगी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये बड़ी वंडरफुल बात है, बहुत वंडरफुल बात है। इससे और वीनस अच्छा हो जाता है और पैसे आने शुरू हो जाते हैं। तभी कहते हैं कि कभी भी फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी ऐसे मत पहनो किसी ब्रांड की।
है ना, अब जो ब्रांड है उसी से ही खरीदो, उससे खरीदोगे वीनस अच्छा रहेगा. वीनस ख़राब हो गया, उस पर ब्लेमिश आ गया, यानी चीक्स पर पिंपल होना शुरू हो जाना, चीक्स पर ब्लेमिश आ जाना, पिगमेंटेशन आ जाना, यानी वीनस ख़राब हो रहा है. उसको कैसे ठीक करेंगे? ऑफ कोर्स अपनी ब्यूटी का तो ध्यान रखेंगे ही, बट अच्छे कपड़े पहनेंगे, अच्छे कपड़े जो अच्छी चीज़ें खाएंगे, फीमेल्स की रिस्पेक्ट करेंगे, अपने पार्टनर की रिस्पेक्ट करेंगे, परफ्यूम लगाएंगे, ऐसे वीनस इम्प्रूव हो जाएगा, है ना. लाइफस्टाइल इम्प्रूव कीजिए अपना. कई लोगों के पास पैसे होते हुए भी पैसा नहीं खर्चेंगे, बस बैंक में ही रखेंगे. ये वीनस का या लक्ष्मी जी का एक रॉन्ग आप कह लीजिए वे है, यूटिलाइजेशन हो नहीं रहा अच्छे से. लक्ष्मी जी सेज दैट आई विल ओनली कम टू यू व्हेन यू यूटिलाइज मी इन अ गुड वे. ऑल राइट, व्हेन यू यूज माई पावर्स इन द गुड वे, तभी आई विल कम. तो पैसा है और आप ढंग से नहीं रहते, अपने परिवार को ढंग से नहीं रखते, तो काहे का पैसा? वो तो वेस्ट है, वो तो धूल है ना. तो अपने मनी का आप सही यूटिलाइजेशन करें, हेंस वीनस इंप्रूव हो रहा है, हेंस फीमेल्स आपकी ज़िंदगी में आएंगी, अच्छी फीमेल्स जो आपकी बहुत अच्छी दोस्त बनेंगी, आपको राइट एडवाइस करेंगी, फीमेल्स के साथ अच्छा रिलेशनशिप क्रिएट होगा, मदर के साथ, सिस्टर्स के साथ अच्छा रिलेशन क्रिएट होगा. यू विल बिकम मोर स्पिरिचुअल इन नेचर, नॉट रिलीजियस, बट यू गाइस आर गोइंग टू बिकम स्पिरिचुअल इन नेचर, क्योंकि वीनस स्पाइसीज में एग्जॉल्टेड होता है, उच्च का होता है. तो पाइसीज इज अबाउट स्पिरिचुअलिटी, इट्स नॉट अबाउट रिलीजन बट इट्स अबाउट स्पिरिचुअलिटी. आत्मा परमात्मा की बातें बहुत करोगे 2026 में, मेडिटेशन वगैरह करोगे, क्वालिटी लाइफ पर फोकस करने वाले हो. दैट्स वंडरफुल. कुछ और अगर हमें इंफॉर्मेशन मिले, सो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स हेयर शोज मी that you are very direct and straightforward with your speech and communication. You are creating healthy distance, healthy boundaries with people. But हाँ, ये guidance है कि think before you speak, because you can make enemies through your speech, through your communication in the year 2026. So be like you should be clear with your communication. बट टाइम स्पीच बहुत ही ज़्यादा हार्श हो जाती है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना चाहिए, ये गाइडेंस है. ऑल राइट, समथिंग मॉर इफ़ यू कैन गेट फॉर पाइल नंबर 3 की कैसा रहेगा आपका ईयर 2026. व्हाट विल यू कंप्लीट एंड अचीव इन द ईयर 2026. फाइनेंशियल प्रोस्पैरिटी आप अचीव कर रहे हैं, वेल्दी पर्सन की तरह रह रहे हैं. वेल्थ का मतलब क्या है? वेल्थ का मतलब होता है कि आपके पास स्पेस है आपके जीवन में, आपके पास समय है अपने लिए, आपके पास एनर्जी अच्छी खासी है ना. कुछ भी करने के लिए एनर्जी चाहिए होती है ना, तो एनर्जी अच्छी खासी है. स्पेस है कि आप ज़िंदगी में कुछ भी ऐड ऑन कर सकते हो, है ना. पुरानी चीज़ों को निकाल देते हो, नई चीज़ों को ऐड ऑन कर पाते हो, है ना. नई स्केड्यूल्स, नई चीज़ों को ऐड ऑन कर पाते हो. समय अपने आप को देने के लिए समय है, प्यार को देने के लिए, अपने रिलेशनशिप्स को देने के लिए समय है. तो आप लव भी फील करेंगे और लव भी देंगे, है ना. तो ऐसे मतलब आप हर इन चीज़ों में अपना डिपॉजिट कर रहे हैं, हर एस्पेक्ट में अपना डिपॉजिट करेंगे. समय भी होगा आपके पास, स्पेस भी होगा, एनर्जी भी होगा, पर्सनल पावर भी होगा, और लव भी होगा आपके जीवन में 2026 में. तो यू आर वेरी वेल्दी, यू आर बिकमिंग वेरी वेल्दी लाइक दिस. And we have the sacred marriage. So this sacred marriage card does shows me that yes. If you are someone who is single, ready to mingle, want to get married, then yes, 2026 year is going to be the year which will bring you marriage, which will bring you your life partner. अभी तक आप अपने लाइफ पार्टनर से शायद मिले नहीं हैं, 2026 में मिलेंगे. इफ़ यू आर ऑलरेडी इन अ रोमांटिक रिलेशनशिप, देन योर पार्टनर विल बी then your partner will commit to you and you guys will be able to marry each other in 2026. Sacred marriage also shows कि जैसे आत्मा परमात्मा का एक ये भी तो संबंध है, आशिक माशूक का, है ना. कहते हैं ना, आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, अब जाकर मिले हैं. कहते हैं ना कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाती है. लीन होना तो पता नहीं, बट आत्मा मेरे हिसाब से तो परमात्मा में लव लीन हो जाती है. ऐसे लीन तो नहीं होती, पर लव लीन हो जाती है कि बहुत प्यार है. तो यहाँ वही है कि स्पिरिचुअल, यू आर बिकमिंग मोर स्पिरिचुअल, यू हैव लव फॉर गॉड, यू हैव लव फॉर गॉड. से अभी क्रिसमस आकर गया है ना. तो क्रिसमस हम मनाते हैं कि क्राइस्ट जो थे वो भगवान से बहुत प्यार करते थे और वो प्यार दर्शाया, है ना. तो वही यहाँ लव फॉर गॉड भी यहाँ नज़र आता है. सीक्रेट मैरिज हम इसको भी कह सकते हैं, जब आत्मा परमात्मा एक हुए, जब वो मिले, है ना. तो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल रियलाइजेशन, सोल रियलाइजेशन, है ना. ये यहाँ पर 2026 में फॉर मैनी ऑफ यू ये भी निकल कर, इस कार्ड का मीनिंग ये भी निकल कर आ रहा है.
All right, and then we have the Kuan Yin. It says kindness and nurturing. So this card does shows that you are very kind to others, you're quite nurturing towards others, and you're going to meet females who are going to be very kind, gentle, nurturing, loving, and you will have very good friendship with them, very, very good friendship with them. Many of you somehow will get attracted towards Buddhism, all right, and you guys are going to practice some kind of like प्योरिटी, कुछ मतलब बेस्ट से बेस्ट चीज़ें चाहिए. जैसे पाइसिस प्योरिटी का साइन है क्योंकि वहाँ वीनस एग्जॉल्टेड हो जाता है, मतलब कि सब वाइसेस से दूर. इट्स द साइन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, इज अ साइन ऑफ सत्युग एज वेल, गोल्डन एज है ना. सत्युग में हर चीज़ हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट थी, बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी की थी, है ना. तो पाइसीज में रेवती नक्षत्र होता है जो कि इज़ अबाउट प्रिंसेस रेवती हु इज़ द प्रिंसेस ऑफ सत्युग. ऑल राइट, सो उसको बेस्ट से बेस्ट चाहिए था अपने लिए, पार्टनर भी बेस्ट से बेस्ट होना चाहिए. ऑल राइट, प्योरिटी को रिप्रेजेंट करता है. तो लव का भी एक डिवाइन वर्जन, लव का भी सबसे ऊपर का वर्जन विच इज़ डिवोशन, ये आपके अंदर नज़र आ रहा है. You're a strong devotee of God. You want to live a pure life. आपके अंदर प्योर इंटेंशंस है, आप सभी के लिए शुभ भावना, शुभ कामना रखते हैं, ये यहाँ दिखता है 2026 में. आपके मन में किसी के लिए भी बुराई नहीं है, तो आप बहुत प्योर यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, प्योर इंटेंशंस के साथ नज़र आ रहे हैं. इवन मैनी ऑफ यू विल बिकम वीगन इन द ईयर 2026, या एक पवित्रता का खाना खाएंगे, है ना. एक अपवित्र दुनिया में भी रहकर पवित्र बनेंगे. जैसे कमल पुष्प जो है हम देवी देवताओं के हाथ में देखते हैं ना, मंदिरों में वो कमल पुष्प पकड़े हुए होते हैं, तो वो वही है कि दलदल में उगता है कमल का फूल, है ना. तो ऐसे छी दुनिया में भी, कलयुग में भी हम सत्युगी बने रहें, हम अपनी प्योरिटी ना छोड़ें, है ना. तो वही है कि यहाँ पर क्वालिटी की लाइफ आप जी रहे हैं, क्वालिटी लाइफ जी रहे हैं, अपने धन का भी अच्छे से यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, अपने मन को एक अच्छी जगह पर लगा रहे हैं, पीस की तरफ आप जाते हुए नज़र आ रहे हैं, पीस ऑफ माइंड आपका इंक्रीज होता हुआ नज़र आ रहा है, आपका स्लीप साइकिल अच्छा होता हुआ नज़र आ रहा है, रेस्टफुल स्लीप आपको मिल रहा है ना. तो ये सब चीज़ें दिख रही है. एकाग्रता की शक्ति आप में नज़र आ रही है, आप जो पढ़ेंगे वो लर्न कर लेंगे ईजिली, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. कम थॉट्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, आप कम सोचेंगे और आपके नपे तुले शब्द होंगे, बहुत बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे, आप कम बोलेंगे, नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करेंगे. गाइडेंस भी वैसे तो यही है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स की, कम बोलना है, सोच के बोलना है, तो वैसे ही करते हुए अगेन नज़र भी आ रहे हैं. अपने थॉट्स को स्लो डाउन करने की कोशिश आप करेंगे, अगेन मेडिटेट करेंगे, पॉजिटिव चीज़ों में अपना ध्यान लगाएंगे, नेगेटिव ज़्यादा नहीं सोचेंगे, ऐसा यहाँ पर दिखता है. एंड वी हैव कैंसर साइन, इट इज इमर्स. कैंसर इज अगेन अ वाटरी साइन, जैसे पाइसेस एक वाटर साइन है, कैंसर इज अ फर्स्ट वाटर साइन, और कैंसर भी रेस्ट, पीस, स्लीप को रिप्रेजेंट करता है. कैंसर घर को भी रिप्रेजेंट करता है. तो लिटरली पाइल 1, पाइल 2 और पाइल 3 में भी इंफॉर्मेशन आ रही है. मैनी ऑफ यू विल बाय योर ओन होम, योर ओन कार, यू विल हैव योर ओन सेफ प्लेस. आप एक घर से दूसरे घर शिफ्ट हो रहे हैं, या आप अपने पेरेंट्स के घर से मूव आउट कर रहे हैं, या आप अपने बर्थ प्लेस से, अपने सेफ प्लेस से मूव करके अपना एक नया और सेफ प्लेस बना रहे हैं, एक नई जगह पर जा रहे हैं, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जा रहे हैं, या एक स्टेट से दूसरी स्टेट जा रहे हैं, या सिटी से दूसरी सिटी जा रहे हैं, घर शिफ्ट कर रहे हैं, ऐसा यहाँ पर नज़र आ रहा है. कैंसर साइन इट ऑल्सो शोज कि मदर के साथ संबंध अच्छा होता हुआ दिख रहा है, मदर की हेल्थ अच्छी होती हुई दिख रही है, रेस्ट मिल रहा है, पीस ऑफ माइंड है. देन वी हैव थर्ड हाउस, इट्स इज कम्युनिकेशन. सो कम्युनिकेशन भी प्यारा है आपका, बहुत अच्छा है, अच्छे शब्दों वाला, मतलब आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो रही है, आप सेंटेंसेस अच्छे क्रिएट कर पा रहे हैं. आप में से काफ़ी सारे लोग कोई नई लैंग्वेज लर्न कर रहे थे, 2026 में यू गाइस विल बिकम वेरी फ्लुएंट विद इट. और लैंग्वेज से रिलेटेड करियर्स में भी आप आ सकते हैं, आप एक ट्रांसलेटर बन जाते हैं, आप कुछ लैंग्वेज से रिलेटेड काम करते हैं, दिस कैन इवन हैपन. थर्ड हाउस सोशल मीडिया का भी है, तो यू विल फाइंड सोशल मीडिया नेम एंड फेम इन द ईयर 2026, ये यहाँ पर दिखता है. सडनली बहुत सारे फॉलोअर्स, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगेंगे, और आप देखते हैं कि धीरे धीरे ग्रोथ अच्छी हो जाती है
एट द एंड ऑफ 2026 बहुत सारे सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स आपके बढ़ जाते हैं। थर्ड हाउस ये भी है कि मैनी ऑफ यू अगेन मैं स्टार्ट अ सोशल मीडिया करियर अगर अभी तक नहीं किया है तो। थर्ड हाउस जो होता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स का भी होता है, तो इट शोज़ की शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स आर गोना बी वेरी वेरी एक्टिव फॉर यू। ट्रैवल बहुत करेंगे 2026 में, शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल्स बहुत सारे नज़र आ रहे हैं। थर्ड हाउस यंगर सिबलिंग्स का होता है, फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स का होता है, तो फ्रेंड्स नए बनते हुए नजर आ रहे हैं। यंगर सिबलिंग को ज़िंदगी में तरक्की मिलेगी, ऐसा यहाँ पर दिखता है। एंड यू हैव 10th हाउस represents authority, it represents career basically, your workplace, office, है ना। तो दिस कार्ड शोज में करियर में बहुत प्रॉस्पेरिटी है। सबसे पहला कार्ड करियर का ही था, एस ऑफ पेनिकल्स का कार्ड ही था, तो इट शोज में करियर वाइज आप ग्रेट स्ट्रेंथ पाएंगे, प्रॉस्पेरिटी पाएंगे, करियर वाइज आप बहुत अच्छा करेंगे लाइफ में, ऐसा यहाँ पर दिखता है। और हार्डवर्क भी हार्डवर्क जैसा फील नहीं होगा क्योंकि यू आर गोना बी वेरी पैशनेट अबाउट योर करियर, ऐसा यहाँ पर दिखता है। तो करियर वाइज यू विल कंप्लीट समथिंग एंड अचीव समथिंग, ऐसा यहाँ पर दिखता है। यू आर वेरी हैप्पी विद दिस, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है। नेम फेम मिल रहा है, अगेन 10th हाउस नेम फेम का भी होता है, तो नेम फेम मिल रहा है यहाँ पर, अपने फील्ड में आप फेमस हो जाते हैं, अपने काम में आप फेमस हो जाते हैं। देन वी हैव द एनर्जी, शील्ड, प्रोटेक्शन, इनर स्ट्रेंथ। सो आपके अंदर एक जो आपका इनर स्ट्रेंथ है उसका आप यूटिलाइजेशन करते हैं। आपका इनर स्ट्रेंथ यानी आपकी पॉजिटिविटी, आप अच्छा सोचते हैं, आपकी पॉजिटिविटी, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ है ना, आपकी मन की शक्ति बहुत है, ये यहाँ पर दिख रहा है। आप खुद बहुत मोटिवेटेड हैं, डीमोटिवेटेड नहीं है, बहुत मोटिवेटेड नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट दूसरों को भी मोटिवेट कर रहे हैं। अदर पीपल विल से पाइल नंबर 3 ऑफ दिस aura, this energy which we love. Your energy is so energetic. So people will say this, that you're so energetic. Whenever we see you, we feel happy. We feel कि हम भी ज़िंदगी में कुछ करेंगे, है ना। एक आपको देख के उमंग उत्साह दूसरों को फील होगा। एंड यू आर प्रोटेक्टेड बाय द यूनिवर्स, आपको नज़र नहीं लगेगी, यू आर प्रोटेक्टेड। All right, then we have the records. It says, remember why you came, be bold, legacy. You're going to create your own legacy in the year 2026. All right, and you're being bold. You are not afraid to say the truth. All right, you're very bold. आप सामने आते हैं, आप bold रहते हैं, आप shy नहीं होंगे. All right, and ऐसा overly conscious नहीं होंगे चीज़ों को लेकर. All right, and yeah, you're going to feel that yes, I'm worthy of success, I'm worthy of getting good things in life. आप ऐसा फील करेंगे. Last but not the least, यहाँ पर और क्या इन्फॉर्मेशन है पाइल 3 के लिए about what will they complete and achieve in the year 2026. We have the ease card. It says today I allow life to be easy. Absolutely yes. You will see कि हर चीज़ बहुत easily आपके पास आ जाएगा, free flow करेगा. All right, you will feel कि जो चीज़ मेरे को achieve करनी थी और मैं सोची जा रही थी कि मेरे को ये एफर्ट करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा करना पड़ेगा, एंड यू विल रियलाइज इन द ईयर 2026 जब वो काम करने का समय आता है, अरे ये काम तो बहुत ईजी है, ये तो बड़ा ईजीली हो गया, ये तो ऐसे लोग इसके बारे में कह रहे थे बड़ा मुश्किल होता है, ये तो बड़ा ईजी था। सो यू विल फील कि हर चीज़ बड़ा ईजिली हो रही है, ज़्यादा जोर नहीं लग रहा, समय का साथ है। अगेन सैटर्नियन कार्ड आया था, नाइट ऑफ पेनिकल्स का। सैटर्न रिप्रेजेंट्स टाइम, समय आपका साथ दे रहा है। जो पास्ट में आपने हार्डवर्क करा था, एफर्ट करा था, वो वेस्ट नहीं गया था, हालांकि उसका अच्छा रिजल्ट उस समय पर शायद नहीं मिला था, बट अब उसी हार्डवर्क का रिजल्ट अब आपको मिलेगा। कम एफर्ट डाल के कोई चीज़ बहुत ईजिली मिलने वाली है 2026 में। देन वी हैव द काम कार्ड. इट सेज अ ब्रेक थ्रू इज ऑफन फॉलोड बाय अ ब्रेक थ्रू. A breakdown is often followed by a breakthrough. Remain calm. Absolutely yes. This breakdown card shows me कि किसी चीज़ का अंत, किसी चीज़ की अति और उसके बाद एक नई शुरुआत। एंड डेफिनेटली एस ऑफ पेनिकल्स एक नई शुरुआत को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है कि एक बहुत डाउनफॉल वाला समय आपने देखा अपने करियर में 2024 2025 में, एवरीथिंग वेंट डाउन हिल, एंड 2026 इज द ब्रेक थ्रू ईयर फॉर यू, बिकॉज यू आर गोना गेट अ वेरी गुड पे चेक, यू आर गोना गेट अ वेरी गुड जॉब, और यू आर गोना स्टार्ट योर ओन बिजनेस, एंड दैट्स एक्चुअली योर ब्रेक थ्रू, एंड यू गोना फील अगेन वेरी गुड. यू विल फील काम, यू विल नॉट फील कि चीज़ें पता नहीं कैसी होगी कैसी नहीं होगी, इनसिक्योर आप नहीं होंगे, आप काफ़ी काम कंपोज्ड यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। चीज़ें अब एक फ़्लो में आपके लिए चलेगी, ज़्यादा चीज़ों में ज़ोर नहीं लगाना पड़ेगा, ज़्यादा एफर्ट नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि पास में बहुत हार्ड वर्क है, अब उसका रिजल्ट का समय है, समय आपका पूरा साथ दे रहा है. सो ब्रेक डाउन इज फॉलोड बाय अ
ब्रेक थ्रू, डाउनफॉल आ चुका है ऑलरेडी, आपका ये दिखता है पाइल 3, और अब आप इससे निकलने वाले हैं और एक ब्रेक थ्रू आपके जीवन में होने वाला है, जिससे ज़िंदगी बिल्कुल कायाकल्प हो जाती है, जीवन का कायाकल्प हो जाता है और आपका सडनली जीवन बहुत अच्छा हो जाता है. देन वी हैव सेल्फ वर्थ. एब्सोल्युटली यस, अभी हम यही बात कर रहे थे विद द रिकॉर्ड्स कार्ड कि यू आर वर्दी ऑफ गुड थिंग्स. All right, so you will realize your self-worth and other people will also realize your worth. Pile number 3 यहाँ पर देखा. Why settle for crumbs when you deserve a whole meal? Absolutely yes. You will love yourself, you will cherish yourself. जैसे अभी हम बात कर रहे थे, you're going to become a wealthy lady. मतलब आपका जो लाइफ स्टाइल है वो इम्प्रूव होता हुआ नज़र आ रहा है. आप कपड़े बड़े अच्छे पहन रहे हैं, आप खाना बहुत अच्छा खा रहे हैं. तो जैसे यहाँ पर केक रखा हुआ है, you're worthy of it. You're worthy of it. You've earned it. ऑल राइट. सो बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप खरीदेंगे, बढ़िया बढ़िया चीज़ें आप खाएंगे, पहनेंगे, एक अच्छा लाइफस्टाइल, वेल्दी लाइफस्टाइल, आप अच्छा पॉजिटिव प्योर लाइफस्टाइल आप अडॉप्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं. सो दैट्स वेरी ब्यूटिफुल. ऑल राइट. तो ये चीज़ें 2026 में आपके लिए हो रही है. रॉयल आप नज़र आ रहे हैं, रॉयल्टी के साथ जीते हुए नज़र आ रहे हैं. रॉयल्टी है ना. खाना खाएंगे अच्छी प्लेट में, कॉफ़ी पिएंगे अच्छे कप में, खाना आएगा तो घर पे बनेगा या बहुत अच्छे रेस्टोरेंट से बनेगा, वीगन बन जाएंगे, अच्छा खाना खाएंगे, किसी को दुख तकलीफ़ नहीं देंगे. रॉयल वाली ज़िंदगी, रॉयल्टी वाली जीवन जीते हुए नज़र आ रहे हैं. All right, so that was it. This was the reading for you, pile number 3. Do let me know how this reading resonates with you. Astrology के लिए अगर हम देखें तो हाँ, कैंसर साइन हो गया, जेमिनाई होगा, 3rd हाउस 4th हाउस में प्लांट ज़रूर प्लेस्ड होंगे. जेमिनाई, कैंसर, लियो, लीब्रा, इनमें प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. पाइसिस में प्लांट्स प्लेस होंगे. 12th हाउस में प्लांट्स प्लेस्ड होंगे. सो जेमिनाई में भी अमृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु स्पेल करता है कैंसर में. पुष्य, श्लेषा. लियो में माघा, पूर्व फल्गुनी, उत्तर फल्गुनी. लीब्रा में चित्रा, स्वाति, विशाखा. और पाइसिस में पूर्व भाद्रपदा, उत्तर भाद्रपदा एंड रेवती. तो इन साइंस एंड नक्षत्रास में D1, D12, D9 नवंश चार्ट में आपके ज़रूर कोई ना कोई प्लानट्स प्लेस्ड हैं. ऑल राइट. सो जैसे वीनस है, मून है, सैटर्न है, इनमें से कोई प्लैनेट आपका आत्मा कारक प्लैनेट होगा, प्लैनेट होल्डिंग द हाईएस्ट डिग्री इन योर चार्ट, प्लैनेट व्हिच इज सिग्निफाइंग यू. All right, so that was it. This was the reading for you. Do let me know how this reading resonates with you emotionally, psychologically, or astrologically. Do write angel blessing in the comment section below. Do like this video reading, and for more such readings, please subscribe to this channel. And if you're interested in personal reading, I do Astro Tarot reading, Nakshatra Kundli reading. You can book yourself a reading from a website. The link to my website is in the description box below. If you're interested in these bracelets, these are handmade, cleansed, energized by me. You can get these bracelets on the website itself. Right now, wearing citrine amethyst and the pink tiger eye. You can buy them for yourself or for your loved ones. And I shall see you in the next reading, pile number 3. Tab tak ke liye be positive, stay happy.